जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति रहा कैसा लगा? कम से कम आप लोग अपना हाथ नहीं खोलेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? आप लोग इस हिसाब से हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, हम अपनी प्रस्तुति को बेहतर से बेहतर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आवाज है ना भैया, इस कार्यक्रम पे खुश होकर के हमारे मुंशी जी पे खुश होकर के, खासकर मुंशी जी की प्रस्तुति पे खुश होकर के लिंक भेजिए आगे देखिए तो श्री उमेश बाबू भटनिया, काफी अच्छी बात है कि हमारे बीच मौजूद है। इन्होंने 101 रुपये का पारितोषिक दिए हैं। युवा जागृति नाट्य कला परिषद इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इसी तरह हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसा कि आपको बताया गया है, आज का अभिनय जय मिथिला ऑफिशियल पर जाइए लाइव। पैसा नहीं इंसाफ चाहिए, दोनों ही पैसा नहीं इंसाफ चाहिए।
इस चीज को आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के दौर में पैसा अहमियत नहीं रखता है। जहाँ इंसाफ है वहाँ पैसा स्वतः मिल जाता है। इसलिए इस अभिनय का प्रस्तुति आज हमारे कलाकारों द्वारा आपके समक्ष किया जा रहा है, किया जाने वाला है, जिसके प्रथम सोपान में हम प्रत्येक कलाकार से रूबरू होंगे। और आइए कलाकार के प्रोग्राम के आगाज में हम पात्र परिचय लेते हैं, एक एक कलाकार से आपको मुखातिब कराते हैं। एहसान सर आना हो। आइए मिलते हैं इस नाटक के पहले पाठ, जो कि भूतपूर्व जमींदार हैं रूप सिंह। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, याद की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तंत्र हो या प्रजातंत्र, राष्ट्रीय रूप से नहीं चलती है। जी हाँ, ये थे कहाँ के जैसे रूप सिंह। और रूप सिंह की भूमिका में आप लोगों ने देखा आदित्य राय बउआ जी को। आइए मिलते हैं इस नाटक के अगले कलाकार राम, जो कि रूप सिंह का लठे से सामने आ गए और जवानी से टकरा गई, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, छोटे दिल से वफाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। हुजूर अहाँ तो दारू रोज पिए छी, दू पैक हमहूँ बांट लै छी। जी, ये थे राम सिंह। और राम सिंह की भूमिका में आपने देखा अभिमन्यु शाह जी को। आइए मिलते हैं इस नाटक के अगले कलाकार मंगनी सिंह, जो कि एक किसान है। मंगनी सिंह। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रानी कब आएगी तू, रानी कब आएगी तू, चलिया हाँ चलिया, चलिया हाँ चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अरे रानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया 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 हाँ चलिया। मालिक, हम आपसे यह बोल रहे हैं कि वो जो है दुकान का आप अभी तक हिसाब नहीं किए। देखिए आप मतलब सही राय दीजिए, नहीं तो किसान लोग का यही हाल होगा। जी बिल्कुल, ये थे मंगनी सिंह, जो कि किसान हैं। और मंगनी सिंह की भूमिका में आपने देखा राघवेंद्र शाह जी को।
आइए मिलते हैं रूप सिंह के दूसरे नौकर जो कि मुंह से लगा हुआ रहता है रघु से। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मालिक 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 को हम बोलते हैं गरीबों पे अत्याचार मत कीजिए अत्याचार मालिक। गरीब मर जाएंगे, कम से कम पीने के लिए तो दीजिए मालिक, पीने के लिए दीजिए। ये थे रघु, और रघु की भूमिका में आप लोगों ने देखा सौरभ कुमार झा जी को, जो कि पटुहा से चल के आप लोगों का मनोरंजन करने आए हैं। ये थे सौरभ कुमार झा जी। आइए मिलते हैं इस नाटक के अगले कलाकार जो कि किसान है दुखन से। चलाओ नैनों से बांध रे, चलाओ नैनों से बांध रे, जान ले लो जान रे। चलाओ नैनों से बांध रे, जान ले लो जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। हमरे बॉडी से प्राण रे, चलाओ नैनों से बांध रे, जान ले लो जान रे, जान ले लो जान रे, जान ले लो जान रे। अब लगता है गरीबों का आवाज हमें ही बनना पड़ेगा। रूप सिंह, अब पैसा नहीं सिर्फ इंसाफ होगा, इंसाफ। पैसा नहीं, इन्हें इंसाफ चाहिए। ये थे दुखन, और दुखन की भूमिका में आपने देखा आशुतोष कुमार झा जी और झुंझू। आइए मिलते हैं अगले कलाकार प्रेम सिंह, जो कि रूप सिंह का बेटा है। प्रेम सिंह। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। पिताजी, आप नहीं समझ पाइएगा कॉलेज में किस किस टाइप का फीस लगता है। 50,000 दे दीजिए, नहीं 50,000 दे पाइएगा तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। ये थे प्रेम सिंह, और प्रेम सिंह की भूमिका में आपने देखा मंजित कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं इस नाटक के अगले कलाकार रहमत अली से। मेड इन जापान। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
इससे मेरा तनाव गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का पूछो करम। इससे मेरा तनाव गजब उठा गया, एक महफिल तुम्हारी कमला एक महफिल तुम्हारी कमला थी, उससे मेरा तनाव गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का पूछो करम। हाल क्या है दिलों का पूछो करम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका मुख्य मकसद है मजदूरों के खिलाफ हो रही इस अत्याचार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना। जी हाँ, जब तक इस समाज के तमाम जितने भी सताए हुए मजदूर हैं, गरीब हैं, ये सब एकत्र नहीं होंगे, हम लोग मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस सरकार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये थे रहमत अली, और रहमत अली की भूमिका में आप लोगों ने देखा सौरभ कुमार झा जी, छोटे बाबू। आइए मिलते हैं तेज सिंह, जो कि रहमत अली का दोस्त रहता है। तेज सिंह। दम दम भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, दम दम भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, इसलिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह मौसम सुभान अल्लाह सूरज सुभान अल्लाह। दम दम भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, दम दम भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, इसलिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरज सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरज सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरज सुभान अल्लाह। सेठ जी, ऐसा इस पृथ्वी पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो तेज सिंह को खरीद ले, क्योंकि गरीबों के लिए हम अपना इंसाफ को क्या यहाँ से संसद भवन तक भी आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे तेज सिंह, जो कि मजदूरों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और तेज सिंह की भूमिका में आपने देखा अजय कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं मुन्ना, जो कि दुखन का पुत्र है। मुन्ना। तेरे दर्द से दिल बात रहा, तेरे दर्द से दिल बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ। अब मैं बड़ा हो गया माँ, मुझे लगता है मुझे घर की जिम्मेदारी समझना होगा। ये थे मुन्ना, और मुन्ना की भूमिका में आप लोगों ने देखा रोहित मिश्र को। आइए मिलते हैं मुन्ना के दोस्त सोहन से। सोहन। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्त को ही जान, दोस्त को ही जान, दोस्त को ही जान लेती है, दोस्त की इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। मालिक, इतना मत पीजिएगा मालिक, ना तो ऊपर चल जाइएगा। अब मालिक जी कमरे में संभालना पड़ेगा मालिक। ये थे सोहन, जो कि मुन्ना के दोस्त हैं। और सोहन की भूमिका में आप लोगों ने देखा
अंकुश कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं इस नाटक के अगले सेठ से। कोने दिशावे लेके चला रे बटोहिया, कोने दिशावे लेके चला रे बटोहिया, ये कहानी की गजल जरा देखने लगता है कंपनी में बहुत ज्यादा नेतागिरी होने लगा है और इन नेताओं को पता ही नहीं है सबसे बड़ा नेता हम खुद हैं। ये थे सेठ और ने देखा संदीप कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं अगले कलाकार मैनेजर से, क्योंकि सेठ है तो उसका मैनेजर तो होगा ही। मैनेजर, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, तुमको तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। बॉस आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये है मैनेजर। मैनेजर की भूमिका में आपने देखा सतीश मिश्र को। आइए मिलते हैं कुछ मजदूर से। कुछ मजदूर, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अगर लगते इस जीवन में ये तो जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। गली गली में शोर है, कंपनी का मालिक कौन है? जी हाँ, ये थे मजदूर जो कि कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और मजदूर की भूमिका में आपने देखा प्रियांशु झा जी एवं आदित्य झा जी को। आइए मिलते हैं मुंशी से। मुंशी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते, ऐसा जाने मन में जान साथ करते, जाने मन में जान साथ करते, ऐसा और ईमान भेजते रहना चाहिए। रिश्वत के पैसे में मेहनत और ईमानदारी दोनों लगती है। मुझसे मेरा
स्टाफ बाकी है। ये थे मुंशी, और मुंशी की भूमिका में आपने देखा सागर कुमार झा जी और अभिषेक कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर दिल दिया है जान भी देगी हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान रदिया बहन, मुन्ना अभी ठीक है, फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ, उसे खिला देना। ये हैं डॉक्टर, और डॉक्टर की भूमिका में आपने देखा अभिनव कुमार झा जी को। आइए मिलते हैं इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। दुखान, तुम कानून की लेते हो तो नहीं बैठ सकते हो, चाहे जितना भाग सकते हो। देता लाठी घुसे ये देंगे। ये थे इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर की भूमिका में आपने देखा आयुष कुमार झा जी और नीतीश मिश्र को। ये हमारे पुरुष पात्र थे। आइए स्त्री पात्र से मिलते हैं रदिया, जो कि दुखन की पत्नी है। रदिया सहराइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुनक जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन से फलक से परियां आई है। सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। आदमी एक चींटी को नहीं मार सकता, उन्होंने 2 खून किया, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। और ये थे रजिया, जो कि दुखन की बीवी है, और रजिया की भूमिका में हमने देखा सत्यम मिश्र को। आइए मिलते हैं अगले स्त्री पात्र से।
ये है रेखा, जो कि कंपनी की स्टेनो है। जिस्म से जानो तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, इस हसीन साथी बन गए हो, जिंदगी बन गए हो, बन गए हो, जिंदगी बन गए हो। सेठ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जी, ये है रेखा। और रेखा की भूमिका में आपने दिखा सत्यम कुमार झा जी को। तो आप हमारे पात्र परिचय से रूबरू हो गए हैं। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आँखों की लकीर बन गई। हमने न तो सोचा था हमारी ऐसी तकदीर बन गई, हमने ना जो सोचा था हमारी ऐसी तकदीर बन गई। हमने तो फिराई थी रेत में यूं ही उंगलियां, गौर से देखा तो आप सबों की तस्वीर बन गई। और अभी आप लोगों ने जो पात्र परिचय देखा, नाटक का नाम है पैसा नहीं इंसाफ चाहिए, एक सामाजिक क्रांतिकारी नाटक है। इसके लेखक है सुदर्शन बाबरा, मंच उद्घोषक श्री मन्नेश्वर झा, प्रवीण कुमार झा यानी मैं स्वयं, श्री सौरभ झा, प्रमुख पे श्री पावस कुमार झा, श्री राहुल झा, पार्श्व गायक राजेंद्र कुमार झा, पार्श्व गायक कुमार गुंजन, राजू जी, मैं स्वयं और श्री सुनील कुमार झा, वाहन नियंत्रण अमोल कुमार झा, चंद्रशेखर मिश्र, नुन्नू झा, भवेश मिश्र, केशव झा, मंटन जी, सुरक्षा व्यवस्था पिपरा थाना। आज जो हर साल की भांति ये कार्यक्रम हम लोग आप लोगों की आशीर्वाद से यहाँ करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें हमारे कुछ कलाकार अनुपस्थित हैं, उनको हम याद करना चाहेंगे जो सक्रिय कलाकार हैं। इंजीनियर श्री सत्येंद्र झा, श्री आशीष झा, इंजीनियर कृष्ण किंकर झा, राकेश कुमार झा, मिट्ठू झा, ओम प्रकाश झा, जयप्रकाश झा, इंजीनियर वरुण झा। पर्दा पे सुजीत कुमार झा, उदय मिश्र, रोशन झा, अमरेश कुमार झा। रूप से श्री रंजीत झा, श्री दिगंबर झा, श्री दुर्गानंद झा, श्री फुलेश्वर झा, श्री कुमारनाथ झा, श्री रत्नेश्वर झा। अन्य सहयोगी श्री महेंद्र झा, श्री विजय झा, श्री निरांबर झा, श्री तारानंद झा, श्री अनिल झा, श्री अयोध्या झा, श्री प्रमोद झा, श्री संजय झा, श्री संजय झा नेताजी, श्री आशुतोष मिश्र, वीरेंद्र झा, प्रवीण कुमार झा, श्री योगानंद झा, श्री दिल्लो मिश्र और श्री बम झा। इन सबों का अथक प्रयास रहा है जो आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस बात को आप भी समझते होंगे, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में कोई कार्यक्रम को करना इतना सहज नहीं रहा है। फिर भी हमारी आपकी एक विशेषता रही है कि आज तक हम आप इस नाटक की प्रक्रिया को एक अच्छी तरह चला रहे हैं। ये खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं आप लोग का साथ रहा तो इसी तरह आगे चलता रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आप लोगों के समक्ष रिकॉर्डिंग डांस की प्रस्तुति आने जा रही है, उसका आनंद उठाइए।
कुछ सुना? तेरे बिना
मुंशी जी से निवेदन करेंगे कि दर्शक आपके इस रिकॉर्डिंग पे काफी प्रफुल्लित हैं, आपका कुछ पारितोषिक है, कृपया ले जाएं। संजय कुमार यादव, श्री संजय कुमार यादव मास्टर साहब इस रिकॉर्डिंग पे खुश होकर के 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान किए हैं, 101 रुपए का पारितोषिक प्रदान किए हैं। माँ दुर्गा राइस मिल दिनेश चौधरी 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान किए हैं। विश्वजीत भारद्वाज 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान किए हैं। हमारे माननीय गुरु जी उमेश मास्टर साहब 51 रुपए का 101 रुपए का इनाम कहीं ना अग्नि रूप प्रदान किए हैं बैठनिया। मैं मुंशी जी से निवेदन करूंगा आप अपना पारितोषिक दीजिए। घंटा देख लेते कुछ मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, और छह लड़की रे ये आशीर्वाद मुंशी लड़के जी है, मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। और एक मैं माँ बहनों से एक बार ताली के साथ मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। एक बार मैं चाहूँगा कि वो ताली बजा के मुझे आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हेलो कहा हर रिश्ते में विश्वास रहने दो। जी हाँ, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पे हर वक्त मिठास रहने दो। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पे हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद रहो ना दूसरों को कष्ट रहने। आइए इस कार्यक्रम के अगले सोपान में चलते हैं। इस नाटक के प्रथम दृश्य की ओर आप लोग थाम के बैठिए। इस रिकॉर्डिंग पे खुश होकर के चंदन कुमार जिन्होंने 50 रुपए का पारितोषिक दिया है, युवा जागृति नाट्य कला परिषद आप समस्त उपहार देने वाले सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आप इसी तरह हमारे कलाकारों का मनोरंजन बढ़ाते, उत्साह बढ़ाते रहे, हम आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करते रहेंगे। इसमें आप हमारा हम सफर बनकर साथ चलते रहिए, हम आगे की रास्ता तय करते रहेंगे। आइए इस नाटक के प्रथम दृश्य की ओर चलते हैं। हमारे मंच पे आसीन बटनिया से आए हुए और धर्ममाया तारा महाविद्यालय के संचालक श्री उमेश बाबू यहाँ पे आसीन हैं। उनका कहना है कि मुंशी जी का क्या कहने, मुंशी जी की तारीफ किए हैं और 44 मिनट के बाद उनको 48 भाग लगी तहे दिल से जाल दिए कौन जा फोन शुक्रिया और लाइव में तो बहुत दिल से हर्षोल्लास से उनका प्यार और अभिवादन करते हैं। मुंशी जी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और हम लोगों का मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। जी हुजूर, कैसे जीतेगा रे? कैसे जीतेगा? जी हुजूर, अरे मुंशी को कल से नहीं देख रहे हैं भाई, थोड़ा मुंशी को बुलाइए तो। बुलाते हो। अरे दुकान, अरे पैर बनाओ, कहाँ घोट रहा है? अरे हम कौन है पहचान रहा है जी? कितना पीता है मालिक? पैर बनाओ, पैर बनाओ। गिलास, अरे तुम्हारा अपने ठिकाना नहीं है, गिलास कहाँ से मिलेगा जी? मुंशी, अरे मुंशी,
अरे कहाँ मर गया रे? हुजूर माय बाप। अरे मुंशी का बच्चा, कहाँ रहता है तू? माय बाप, आप तो शराब के नशे में डूबे रहते हैं, इसलिए हम धोखा करते हैं। अरे मुंशी, जी तुमको मेरा पीना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं हुजूर, ऐसी असली बात के दारू नहीं है। है। तो फिर तुम आंख लगा रहा है कि पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। अरे हुजूर, आप तो नशे में डूबे रहते हो और फिर हिसाब झाड़ी के लिए मुंशी मुंशी मुंशी, कब कब किसको किसको देखूं मैं? घर वाली को भी देखना है ना। देखो मुंशी, अब राजतंत्र नहीं रहा, अब प्रजातंत्र आ गया है। और ऐसे में ये सब जमीन जगह अगर गरीबों के हाथ लग गई तो फिर तो हमको भी ना हल चलाना पड़ेगा। और ऐसे में तुम 10-10 दिन गायब रहता है। ये सब बैग झुका दे। इसका एक ही उपाय है। कि इस बार आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए और हुजूर वोट को नोट के बल पे खरीद लीजिए, वोट के बल पे। हाँ मुंशी, ये आइडिया तुम्हारा सही है। जी हुजूर माय बाप। अच्छा ये बताओ मुंशी, तुम भी साला इन्हीं लोगों की तरह हो गया है? नहीं माय बाप, चला जाता दिया चला। अरे मंगनिया पैसा दिया कि नहीं? हुजूर वो पैसा नहीं दिया, वो कह रहा था कि अभी मैं नहीं दूंगा, लेकिन जब हो जाएगा ना तो मैं मालिक का पाए पाए चुका दूंगा। पत्नी में कैसे रे? अरे उसकी ये मजाल तो हमारा पैसा देने से मना करे। नहीं नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है, उसने पैसे देने से मना नहीं किया है, वो बस अपनी लाचारी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम सारा बोलो। हुजूर उसने कहा कि उसका बेटा ना पढ़ रहा है, जैसे ही उसके बेटे की नौकरी लग जाएगी वो आपका पाए पाए चुका देगा। हुजूर तो क्या हम ठिका ले रखे हैं सबके नौकरी चाकरी का? हे राम, जाओ उसको पकड़ के लाओ, मंगनी के बच्चे को। और तुम जाओ अंदर से मेरा हंटा गिर जाते हैं। तुझे नहीं था कि गांव के खेत की अति बुझवा बुझवा कारे मंगनी का बच्चा कहाँ था जी? मेरा लड़का का बीमार पड़ गया, ठीक है, उसको हम पिपरा हॉस्पिटल लेके चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे जब तुम्हारा बच्चा बीमार था तो तुमको मेरे पास में आना चाहिए। पिपरा क्या पकड़ने गया था जी? काम हो गया ना, उसको बहुत बुखार था, इसलिए हम जल्दी से निकल गए कि मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मालिक तो हम जान रहे मालिक कैसा है। अरे ये इसका मतलब क्या, तुम मेरा पैसा नहीं देगा? नहीं ना मालिक, मैं एक एक पा आ गया मालिक, एक एक पा लौटा दूंगा आपका, ब्याज सहित मालिक। तो फिर देता काहे नहीं है जी? थोड़ा मजबूरी है मालिक। जब इसके पास जाता हूँ ना तो ये बहुत मजबूरी दिखाता है हुजूर, और चाय भी नहीं हाथ में खाता। दम नहीं है, जोर से दो। अरे दे दूंगा मालिक का पैसा। आ गया, दुखना आ गया। मालिक प्रणाम। क्या दुकान बताओ, क्या समाचार है? दुकान से मैं दुखा। सब बढ़िया। अरे कहाँ था 10 दिन से तुम खेत पे नहीं आया? ना धान कटा है ना गेहूं बोगा है। बउआ सब पढ़ रहा है ना मालिक, जैसे वो लोग पढ़ेगा ना हम आपके पास जरूर आएंगे खेत करने के लिए मालिक। मालिक और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मालिक बेटी का ब्याह करना है, कुछ अरे दान सीधा देना। होकर बात करो ना। यहाँ इस साइड हो। मालिक अरे इस साइड हो। अरे माय बाप काट तो कपड़ का। बेटी का ब्याह करना है मालिक कुछ दे दीजिए मालिक। दुकान को रहम कर दीजिए मालिक। अरे पिछला पैसा अभी तक तुम देवे नहीं किया है। मालिक बउआ को नौकरी लग जाने दीजिए ना, आपका पाए पाए दे देंगे। अरे कितना पैसा मुंशी इस पर? माय बाप
माई बाप 4,40,442 रुपया और ये फटीचर आपसे फिर पैसा मांगने के लिए आया है, निर्लज। मालिक जितना आप पैसा दिए उसमें मेरे पापा नौकरी किए, मेरे दादा नौकरी किए, अब हम कर रहे हैं मालिक। आपका पैसा ही चुका देंगे, मेरा बउआ को नौकरी लग जाने दीजिए। मुंशी बचे हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। ठीक है मालिक। मालिक हम भी दे देंगे, हम पे भी रहम कर दीजिए। मालिक हमसे एक बात पूछना है आपसे। बताओ। दुखान जो आपका बंधुआ मजदूर है? अरे हाँ, दुखना हमारा बंधुआ मजदूर है। और दुखना ही नहीं, दुखना का बाप भी मेरा बंधुआ मजदूर था, उसका दादा भी मेरा बंधुआ मजदूर था, और आने वाला उसका बेटा पता भी होगा। तुमको क्या ठेकेदारी है? अरे मालिक ये सही नहीं है। राज्य सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो तुम हमको डरा रहे हो? नहीं नहीं मालिक, नहीं नहीं तुमको क्या लगता है सब बात सुनकर रूप सिंह डर जाएगा? नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। पिताजी। अरे तुम यहाँ? लग रहा है पिताजी आप गुस्से में प्रतीत हो रहे हैं। सही पकड़े हो, बोलो क्या बात है? पिताजी हमें कुछ पैसा चाहिए था, हमें शहर जाना है। कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 50,000 रुपया। अरे 50,000? उसको सिर्फ बोल रहा है, 50,000 क्या करेगा? पिताजी आप जानते हैं महंगाई के ज़माने में कॉलेज फी देना पड़ता है, हॉस्टल फी देना पड़ता है, और तो आप जानते ही स्टूडेंट को कितना फी देना पड़ता है अलग से। अरे बंगनी, तुम खड़े हो गए नहीं अभी तक? जा रहे हैं मालिक, जाओ, घर का बात सुन रहे हो हम। जा। छौरी के चक्कर में लगाए 50,000, हमें लौट जा रहा है इससे। गुड़िया देखो आप इसका। क्या करेगा जी 50,000? जवाब दो। पिताजी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। अरे मंगनी का भी तो बेटा पढ़ता है जी। देखो कितना कम खर्चा में पढ़ रहा है। मंगनी गरीब है सर। पिताजी आप तो अमीर है ना, तो आपका बेटा गरीब जैसे कैसे रह सकता है? तो क्या अमीर को पेन देता है 5 रुपया में, गरीब को देता है 8 आना मुझे? अमीर है तो लुटा दो। पिताजी हमको टिप भी देना पड़ता है ना बेटा सब में। मुंशी दे दो इस नालायक को 50,000, लुटाएगा दारू शराब में और क्या। चल साले चल, ले 50,000 ले ले ले। आजकल के ये लड़के भी ना। हमें मुड़े के गाने रे, क्या गाने मुड़े का मरता है तो रोजगार फोड़ दूंगा पानी को। गाँव पढ़ने लगते, गाँव पढ़ने लगते। कार्तिक जमीन लो। हाँ हाँ, अभी आप लोग देख रहे थे पैसा काहे हो? आनंद चा मिल रहा कार्तिक ससा ये अंदर उनका बैठे नहीं। सबसे पहले मैं एक है अंदर से बैठे रहा और तमाम बाहर घूमे छे। तरफ से आप सभी दर्शक वृंद का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्तिक साथ ही अंदर आप सभी का सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देखा ये जो नाटक का प्रथम दृश्य था। आइए इसके आगे चलते हैं अगला कार्यक्रम के लिए। इससे पहले चंद लाइनों के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ। कहते हैं कि हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए। जी हाँ, हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा पे जितने खाप चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा पे जितने खाप चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बांह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी के मांग के सिंदूर हो गए। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। एक आवश्यक सूचना, अभी जो नाटक का दृश्य हुआ है उस दृश्य पर खुश होकर के हम लोगों के बीच एक महान हस्ती जिनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, श्री उमेश झा जी, भटनिया निवासी, जो कि धनमाया महाविद्यालय संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य है।
उनके तरफ से इस सीन पर खुश होकर के 201 रुपया का पारितोषिक दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। जो कार्यक्रम है आप ही के, जी हाँ दोस्तों, इस नाटक के दृश्य पर खुश होकर के एक और पारितोषिक आया है, जो कि यहीं के अस्थायी निवासी श्री चंदन कुमार मंडल जी के तरफ से आया है। 51 रुपया का नगद पारितोषिक आया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही नंद जी सकुआ निवासी, उनकी तरफ से भी 51 रुपये का पारितोषिक आया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ, जो कि आप ही के मंच की एक बच्ची के द्वारा एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आइए नृत्य का आनंद उठाइए। धन्यवाद। लाइव चले वहाँ से हो था नहीं निकलेना, लाइव चले ना करवाओ तू सब हो हार बंद कर दे। हेलो 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 क्षमा चाहूँगा। हेलो कुछ तकनीकी खराबियां हैं, जल्दी उसको दूर किया जा रहा है। आप दर्शक वृंद से निवेदन है, कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो हमको भी प्रोग्राम करने में अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। Read all similar documents carefully. बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस हाँ दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे थे आप ही के मंच की जो कलाकार हैं, बाल्य कलाकार हैं, उनके तरफ से एक अच्छा सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है। उस नृत्य पर खुश होकर के सबसे पहला पारितोषिक आया है चंद्रशेखर मिश्र सखुआ निवासी, उनके तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आया है। साथ ही ये हमारे बीच जो मौजूद हैं धनमाया तारा महाविद्यालय संगीत के प्राचार्य श्री उमेश झाजी भटनिया निवासी, उनके तरफ से भी 101 रुपये का नगद पारितोषिक आया है। साथ ही अंकुश कुमार झा सखुआ निवासी,
उनके तरफ से भी 21 रुपये का पारितोषिक आया है। मैं अंकुश कुमार का भी धन्यवाद करता हूं। और आइए अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। इससे पहले आइए अगले कार्यक्रम के सभी से गुजारिश है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, शांतिपूर्वक बैठे रहें। आइए अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। अगला कार्यक्रम जो हमारा है वो आप ही के एक स्थानीय कलाकार कुमार गुंजन जी के द्वारा एक संगीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए कुमार गुंजन जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए। धन्यवाद। कभी कब राग बतलाए, कभी जासे है गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा हर जाने नारी है, जिगर का हाल तू मेरा हर जाने अना
अभी आप लोग सुन रहे थे कुमार गुंजन जी और सोनू जी, इनकी सुमधुर आवाज में आप लोगों ने सुना ये गाना। कुमार गुंजन जी के गाने के क्या कहने, हम लोगों के तो कानों को आदत पड़ गई है कुमार गुंजन जी की आवाज सुनने की। और कुमार गुंजन जी के इस गाने से खूब खुश होकर के श्री चंदन मंडल सखुआ निवासी उन्होंने 51 रुपये का पारितोषिक दिया है। साथ ही इस मंच के वरिष्ठ कलाकार श्री नसवर झा जी, जिनसे मैं जो अभी जिस भूमिका में हूँ उसके सारे गुण सीख रहा हूँ, उनकी तरफ से भी 101 रुपया का पारितोषिक दिया गया है। तो इन सभी आदमियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बात कुमार गुंजन जी की चल ही रही है तो मुझे कुमार गुंजन जी से रिलेटेड एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जब कुमार गुंजन जी की शादी हो रही थी, हम लोग बारात गए हुए थे, तो जब कुमार गुंजन जी मंडप पे बैठे और लड़की को बुलाया गया तो कुमार गुंजन जी ने घबराहट में मुझसे पूछा, संजोगवश मैं उनके ही बगल में था, तो उन्होंने घबराहट में मुझे पूछा कि एक बात बताइए, लड़की जब आएगी तो मेरे दाएं बैठेगी या बाएं बैठेगी? तो मैंने कुमार गुंजन जी से बड़ी ही प्रेम से ये बात कही कि कुमार गुंजन जी बस आज भर की बात है, कल से तो आपके छाती पर ही बैठेगी, बस आज भर की बात है, दाएं बैठा लीजिए चाहे बाएं बैठा लीजिए। तो कुमार गुंजन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंच पे आए और अपना पारितोषिक ले जाए। कुमार गुंजन जी, चलिए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। क्षमा चाहते हैं कुमार गुंजन जी को आने में कुछ विलम्ब है, तो चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। और अगला कार्यक्रम है नाटक का अगला दृश्य, आइए देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं अगले दृश्य का। धन्यवाद। दुखन भाई, अभी तक तुम बंधुए मजदूर हो? हाँ भाई मंगनी भाई, क्या बताए, अभी तक उसका हम बंधुए मजदूर हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया है, क्या करे मंगनी भाई, अब समय ही बताए। अब देखिए बाप दादा का कर्ज हम ही को चुकाना पड़ रहा है, चुका रहे हैं सोनू अच्छा। अरे यही तो समाज की कुरीति है कि गरीब लोग पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सुनते दुखन काका, जब तक हमारे समाज में गरीबी रहेगी तब तक यहाँ पर जो है अमीरों लोग का हमेशा ये गुण है कि जो 85% गरीब थे 15% अमीर राज किया है और करता रहेगा। हम लोग कब आवाज उठाएंगे? अब तो आवाज उठाने का समय भी आ गया है। इसके लिए हम लोग को पूरे गरीब को एकत्रित होना होगा और जागरूक होना होगा। सभी को मेरे तरफ से वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाईजान, सलाम। बड़े दिनों बाद मिले हो यार। और बताइए काका, किस बात की मीटिंग हो रही है यहाँ पर? अरे भाई सलाम, लेकिन देर क्यों? देर इसलिए भाईजान की अब्बा जान की तबीयत थोड़ी सी नासाज है,
इसी के लिए देर हो गया थोड़ा। क्या हो गया था सो अब्बा जान को? बस कुछ नहीं, हल्का फुल्का बुखार था उनको। लेकिन ये सभा जो आप लोग बुलाए हुए हैं, मीटिंग देख रहे हैं, दुखन काका है, मंगनी काका है, भाईजान तुम भी हो, ये किस लिए मीटिंग बुलाया गया है? ये गरीबों की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि अमीरों लोग का जो परंपरा चल रहा है उसके लिए हम पूरा गरीब को एकत्रित होना होगा। भाईजान बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे विचार से दुखन काका और मंगनी काका इसमें कुछ अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब रहमत बेटा, तुम ही लोग ना कुछ करोगे, देश का कुछ तुम ही लोग ना भला करोगे। दुखन काका हम लोग तो युवा हैं, हम लोगों के साथ जोश है, लेकिन आप लोग तो बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, आप लोगों के साथ होश है। जब तक हम आपस में साथ मिलकर नहीं चलेंगे तब तक कैसे हो पाएगा? हम लोग तो साथ देवे न करेंगे, तुम लोग तो आगे बढ़ो। अरे पिताजी, मुझे फाइनेंस कंपनी में जॉब लग गई है, क्योंकि हमको कल ही निकलना है। और साथ में मेरे साथ रहमत भाई को भी जॉब लग गई है। जी चाचा जान, हम दोनों को L&T फाइनेंस में जॉब लग गया है। लेकिन पिताजी, मैं जाते जाते आपको एक काम देता हूँ। अरे भाईजान, ये चाचा जान को कौन सा काम सौंप रहे हो? देखो, तुम लोग ने हमें जो सौंप दी है इसको हम मद्देनजर रखते, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम रहमत भाई तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे गरीब के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आपको गरीब में आवाज उठानी होगी और पूरा गरीब को एकत्रित करनी होगी। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। दुखन काका और मंगनी काका, ये दोनों आदमी अगर चाह ले तो जितने भी गरीब मजदूर हैं, जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी सताए हुए लोग हैं, इन सभी को एकत्र कर सकते हैं। ये इन्हीं के बस का काम है और किसी के बस का नहीं है। और जब तक हम सब एक नहीं होंगे, एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, हम मजदूरों का कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। यूनियन मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूनियन मजदूर जिंदाबाद, 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 यूनियन मजदूर जिंदाबाद। अच्छा चाचा जान, हम और रहमत भाई चलते हैं, आप लोग भी जाइए। छोड़ दल के देख। कुछ सोच रहा हूँ रबिया। आपको पता नहीं है मुन्ने की तबीयत खराब है? तो मैं क्या करूँ रबिया? अरे मालिक के पास जाइए। मालिक क्या, ऊपर से पहले से कर्ज है, अब कितना जाए मालिक के पास? एक बार कोशिश तो कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम अगर कहती है तो मैं जाता हूँ मालिक के पास। माई, आप बाबू की तरह परेशान क्यों करती हो? वो तो हम लोगों के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। अरे तुम कम बोलो, तुम तो अभी कमजोर हो। कमजोर तो मैं होगी माँ। कमजोर हो अभी, तुम कम बोलो। अरे मुन्ना, तू बीमार था, मुझे बताया नहीं? अरे यार, मेरा हाल नहीं देख रहे तुम, मैं कैसे बता सकता था? मैं चलने फिरने की भी लायक नहीं हूँ। अरे तू मुझे दोस्त नहीं समझता है? अरे समझता हूँ यार, लेकिन क्या कर सकता था, कैसे बता सकता था मैं? तो पैसे की कमी है ना, इसलिए इसका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। आप मुझसे मांग रहे हो? हाँ बेटा, कुछ मदद हो जाती तो। ठीक है चाची, ये रखिए।
अरे नहीं नहीं यार, तू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? अरे यार तू समझता नहीं है यार मुन्ना। तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ मुन्ना। ये 500 क्या ठीक है मुन्ना? ठीक है यार, मैं भी चलता हूँ। ठीक है यार, फिर देखते रहना, फिर से आना। अब तो तुम पैसा भी दे दिया, लगता है मुन्ना की इलाज हो जाएगा। हाँ चाची, जरूर होगा जरूर। ये तो हमने 1 साल से पेट काट करके इतना पैसा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अभी आप लोग देख रहे थे, ये नाटक का द्वितीय दृश्य था और इस दृश्य पर खुश होकर के श्री राजेंद्र झा और छोटा बाबू उनके तरफ से 501 रुपये का पारितोषिक आया है। साथ ही एसएसबी प्रवीण झा की तरफ से भी 501 रुपये का पारितोषिक आया है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगले कार्यक्रम की तरफ, जो आपके ही स्थानीय कलाकार श्री सौरभ झा जी पटवाहा निवासी एवं श्री उदय मिश्र के और अभिमन्यु कुमार तीनों की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कॉमिक प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले चंद लाइनें कि तेरे प्यार की हिफाजत कुछ इस कदर की मैंने, तेरे प्यार की हिफाजत कुछ इस कदर की मैंने, जब भी किसी ने प्यार से देखा तो नजरें झुका ली मैंने। चलिए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। धन्यवाद। उम्र के 40 के, उम्र के 40 के बकरी चरावायची है, बीए पास छौड़ा बकरी चरावायचे गिरे कत्ता घुवायची रे कत्ता घुवायची। हेलो, हाँ क्या रे? अरे की कहीं रास्ता बिसर गलिए बहन जैसे बकले सब देखियो कि बाजे तो में बकरी चरा रहा है। हे लागे छन गौवा तोर। कौन गांव छे? गांव के नाम छे छौड़ापुर बुला। छौड़ापुर तले छौड़ापुर में चला बेटा। का नाम पूछे छे? अरे गांव के नाम की छे से को ना? छौड़ापुर के छे गांव के नाम। गांव के नाम पूछे छे? अरे बाद में की छौड़ापुर ठीक है कल अरे छौड़ा सब में तो एक कोटा कर्मक नहीं है। ना ठीक है कह छो अरे नाम छे? ना खाने के नाम बारे में किछो नहीं। नाम पूछे छे? छौड़ा पट्टी हो। राजा बेटा जो दियो कर्मक नहीं छे। अरे सुन, आप क्यों है तो बाजिया ना बोले एकटा देखते मार मार लगो गांव के नामे थे ना बेकार की। आप जो है तो कान का पार फोड़ दोगे तो चाटे तो मार लगो ना। छोड़ी पट्टी तो नहीं है सकते। छोड़ा पट्टी छे बाजिया नहीं कर जा। ओ तो बेला पट्टी छे तो छोड़ा पट्टी नहीं रह सके छे। तू जाना अपन बाज भी तो हम तो ले बाज हमने बाज। ए सुन, बकरी जो रोड पर खाया बोली घास फूस में नहीं जाया, घास फूस में गंदगी हो छे, रोड पर साफ सुथरा रहे छे बोली घास तास में नहीं जाया खाइला। बाप रे दाढ़ियों बड़की बड़की आइलो ना से भी करवा। हमारे बकरी के दाढ़ी कट्टे कट्टे भाग गेले। हेलो, गांव के की नाम छियो? हमरा परीक्षा देने जा पड़ो। तू ही बता ना की नाम छो गांव के? हेलो, तू ही बता दे बाबू। अपन काम से मतलब है हमरा कोनो हे बीपीएससी वाला परीक्षा छे? परीक्षा हुआ बकत मैं बच्चों ने
मार बने ना हाँ? मार बने ना नहीं वाह नहीं मारो बाबू ओ बाप मार गए थे तकर बात करके नहीं मारबो इतनु गप भेलो यूपीएससी रहे बीपीएससी रहे हैं इतनु गप भेलो तोरे लेने की जो बात है बाइले का सीधा अरे बाबा नहीं थोड़ा थोड़ा सुना नाम मत बचियो ए हो बागरे बुढ़वा करे के बकरी को मार के छोड़ दे किलो अपने बैगल पकड़ी का जो मैं पंची तो चल याद आना मुझ तो ना उसको पेन नहीं था दे मां एक कनी हम गसकल जे हमरो से गसकली छोड़ा छे मजा है ये लोग की मजा है एकरा तो कहला मजा की ले बाते लागे चौकटिका किलो छे तो चोरी पट्टी नजर आवे छे जो फिर मार तो क्यों मार खाया बुलेल त छबे करी कर भी हम जा छियो ओए बात को चले ओए बात को चले ओए बात मोर चल मोर ओ बाप मुरे छे ओ बात चोरी पट्टी नहीं जा छोरा पट्टी चल बहुत बहुत धन्यवाद। तो साल यहीं गिरा के बकरी यहीं गिरा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसी तरह हम आप लोग को हंसाने का प्रयास करेंगे। हमारे कलाकारों द्वारा अनेक तरह का एक से एक बढ़ के कार्यक्रम है। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए, हम आपको कार्यक्रम का आनंद देते रहेंगे। इसके अगले कड़ी में आइए हमारे बीच एक अल्टो सैक्सोफोन वादक पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके द्वारा एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनेंगे। जब तक वो तैयार होकर आते हैं, आइए वेलकम। हम कहना चाहेंगे दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कातिल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कातिल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। आइए सुनते हैं अमोल कुमार सशस्त्र सीमा बल से। अभी छुट्टी पे है, खुशी की बात है। आइए इनसे गाना सुनते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी जो हम आप सुने, दरअसल जमाना कहां से कहां चला गया है। हम आप शास्त्रीय संगीत वादन सुनते आ रहे हैं, आज जमाना वेस्टर्न म्यूजिक का आ गया है और वेस्टर्न म्यूजिक में ये अल्टो सैक्सोफोन बहुत ही अहम भूमिका है। और धन्यवाद देते हैं मिस्टर अमोद जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ हम लोगों के समक्ष अपना कुछ समय दिए। युवा जागृति नाट्य कला परिषद इनके इस प्रदर्शन पे खुश होकर के 501 रुपये का पारितोषिक अमोद कुमार को प्रदान करता है। साथ ही मिस्टर प्रदीप कुमार यादव 201 रुपये का पारितोषिक अमोद कुमार को दिए हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार यादव, सशस्त्र सीमा बल। हमारे आज के जो अतिथि कलाकार थे मिस्टर देवकी नंदन झा जी, गाड़ी की वजह से थोड़ा विलंब से पहुंचे, लेकिन पहुंच ही गए हैं। कुछ ही क्षणों बाद उनका कार्यक्रम हम आप सुनेंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं उसके बाद उनका कार्यक्रम आप लोग के समझ प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसके अगले कड़ी में इस नाटक का अगला दृश्य आप लोग मजा लीजिए। अरे अभी तक मंगनी नहीं आया। रघु, रघु आता होगा मालिक, आता होगा। अरे हर दिन पी के चैत रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। मेरा मुंह का स्वाद खराब हो गया है। खाली दारू पी पी के मेरा मुंह का स्वाद बिल्कुल ही खराब हो गया। इसको बोले थे मछली तल के लाने के लिए। मालिक आप तो पीते हैं। ये लीजिए मालिक, रघु तो आ गया। रघु रे, खड़ा खड़ा। अरे तुमको हम तली हुई मछली लाने भेजे थे ना। मसाला के ढूंढ के गए मालिक। कहा मुंशी बताइए। अरे मालिक आप तो जानते हैं ये सब कुछ, वही लेखा जोखा, वही पुराना हिसाब। अरे तू तो मंदी का हिसाबे नहीं दे रहा है। अरे मालिक क्या हिसाब, 2 दिन से गायब है। क्या हिसाब दूं? जब भी उसके घर पे जाता हूँ ना, वही पुरानी अपनी दुखड़ा सुना बैठता है। क्या करे, हम भी पागल हो गए। साली घर वाली की भी सुने, आपकी भी सुने। एक तो साला पैसा नहीं देता वो। राम सिंह जी मालिक। जाओ दुखन को बुला के लाओ। प्रणाम मालिक, प्रणाम। अरे दुखन कहाँ था तू रे? यही मालिक बगल में। बगल में क्या कर रहा था? मेरा बेटा बीमार है मालिक। इधर 8 दिन से तुमको हम समाज भेज रहे हैं। कुछ पैसा कोई खेत तैयार नहीं हुआ है। पैसा मदद कीजिए मालिक। मेरे खेती से बढ़कर तुम्हारा बेटा हो गया रे। कुछ पैसा मदद कीजिए मालिक। तुमको तो पैसा का कोई जरूरत नहीं था, हेकड़ी दिखा रहा था। आज तो पैसा मांगने आया है। मजबूरी है मालिक, मेरी मजबूरी है।
मजबूर है मुंशी जी। मुंशी इसको देखिए कितना खर्चा। ए मालिक, इसके पास शकल पे ही लिखा हुआ मालिक, इस पे ना 4,40,442 रुपए पाए पाए इसका मैं बना हुआ हूँ। मालिक मालिक पहले पुराना हिसाब चुकाओ तुम। मालिक इतना दिन से कर्ज दे रहे हैं, अभी तक इतना बचा है, कर्ज घटता है या बढ़ता है? अरे कब देता है तुझे? इतना दिन हो गया, 3 रुपया जमा किया था। मालिक 100 महीना ब्याज भर रहे हैं, फिर भी आपका कर्ज बढ़ ही रहा है। अरे तुम मुझसे जुबान लड़ाता है? मालिक मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ मालिक। राम सिंह पकड़ो, बांधो साले को। छोड़ दो मुझे, आज इसका हेकड़े छोड़ दो मार साले को, छोड़ दो मुझे, खोपड़ी तो साले, छोड़ दो मुझे। बेटा का तबीयत खराब है मालिक। अबे तुम्हारा बेटा का तबीयत ठीक कर देते हैं मालिक। पैसा चाहिए मालिक छोड़ दीजिए मालिक, खेत पे आने में दांती लगता है, पैसा चाहिए इसको। छोड़ दीजिए मालिक। बेटा हर बार यही नाटक करता है, हर बार। बानो साले को बरगाची में टांगो। चलो मैं आपसे पैसा मांगने आया हूँ मालिक, मैं आपसे पैसा मांगने आया हूँ मालिक। मालिक वक्त का तगाजा है मालिक, वक्त का तगाजा है। मैं आपको दिखा दूंगा मालिक, इस दिन का बदला लेकर आऊंगा मालिक, लेकर आऊंगा। रूप सिंह को धमकी देना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मालिक, बहुत महंगा पड़ेगा मालिक। अभी पानी में रह के मगर से बैर मत करो राम सिंह। मैं मुझसे कुछ नहीं, मैं कोई साफ भी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे नाटक का अगला दृश्य, तो इस दृश्य पर खुश होकर के श्री राकेश कुमार झा उर्फ मंटू जी की तरफ से 500 रुपये का नगद पारितोषिक आया है। साथ ही राजीव रंजन झा उर्फ बब्बू जी की तरफ से भी 500 रुपये का पारितोषिक आया है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम चलते हैं अगले कार्यक्रम के तरफ, लेकिन अगले कार्यक्रम के तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी घटना सुनाना चाहता हूँ, जो कि मेरे ही नहीं लगभग हर मनुष्य के जीवन में आता है ऐसा समय, और जीवन भर आता है, किंतु मुझे इस बात का अभी से पहले एहसास नहीं था, और ये एहसास मुझे कुछ 6 महीने से हो रहा है। तो आइए मैं सुनाने जा रहा हूँ, और जिस प्राणी पर मैं यह सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को 2-4 लाइन, उस प्राणी का नाम है पत्नी। जी हाँ, तो ये पत्नी का क्या असर होता है इंसान के जीवन में, इस चीज को मैं आप लोगों को 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनाता हूँ। जितने भी पत्नी पीड़ित पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब मेरी बातों से एग्री करेंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे। तो आइए सुनाते हैं आप लोगों को। एक हाथ में बेलन साजे, दूजे हाथ समेटा बाजे, चिमटा अस्त्र तुम्हें है प्यारा, बेलन से तुम करत प्रहारा, बेलन से तुम करत प्रहारा। हमरे दिल में तुम्हारी आशा, तुम्हारा दिल पैसन का प्यासा, महंगी सारे तुम्हें सुहावे, वेतन हमरी कम पर जावे, वेतन हमरी कम पर जावे। कपड़न से अलमारी भर गई, खटिया खरी हमारी कर गई, महंगी शैम्पू तेल लगावे, जुल्फे नागिन सी लहरावे, जुल्फे नागिन सी लहरावे। बाल तुम्हारे जितने बढ़ गए उतने के झड़ गए, बाल तुम्हारे जितने उतने हमरे चांद के झड़ गए।
टीवी तुमको आती है प्यारी, रात कटे सीरियल में सारी, रात कटे सीरियल में सारी। सास कभी जब बहू बनी थी और कहानी घर घर की थी, सास कभी जब बहू बनी थी और कहानी घर घर की थी। सीरियल सारे जब दिख जाते तब हमको भोजन मिल पाते, तब हमको भोजन मिल पाते। सूक्ष्म रूप धरि मायके जाती, भीष्म रूप धरि घर को आती। हमरे बच्चे की महतारी, महिमा तुम्हारी अपरंपारी। हमरे बच्चे की महतारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी। करवा चौथ का व्रत हो करती, छुप छुप काजू किसमिस खाती, छुप छुप काजू किसमिस कहती। कौन कहत है तुमको अपना, खूब बजावे हमरी तबला, खूब बजावे हमरी तबला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम। हेलो, तो लंबा आवाज लंबा क्यों होगा? ठीक 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 है काका। चलो ठीक है। हम गुरु श्री गंगा गोर लागे छी। 11 साल ए मंच पर हमरा भेटिया, ये हमरा खातिर जीवन के बहुत बड़ा उद्देश्य है कि मुंशिरानी अरे खातिर हम धन छी, हमर जीवन धन भागे सतवा के धरती हम सत मान करै छी। और कोन बात से एगो लिखली छठ मैया लिख के करते ना भैया। जब मैं बहन छठ करे छी तो बहुत बड़ा मनोकामना है। राजा बरमुंडा खरना के 3 दिन पहले से दिल में चैन नहीं मिले छी, हम अच्छी नहीं करिए। कखन अंगना निकलिए, कखन घर निकलिए। हाँ ठीक। और कखन मैया के हम तो प्रोग्राम देखेगा एगो मैया मिलेगा। हम देखते हैं एगो मैया से कहे छै की। और मास्टर साहब कुमार भाजन साहब इस सब हमर साथ में लग सुसलो घर से कहां पे हे छठी मैया छठी मैया छठी नजरिया ये मोरी छठी मैया। अरे खोली बजरा के ये मोरी छठी मैया। एक बार जखन साहस है कि मैया के पूरा जगह के लिए के छठी मैया के नाम पर हम चल रहा है।
सब खड़े हो गए, छठ मैया के बहुत बोल दिया। हम देखो लाइव एक बच्चा का हो चाहिए बोले छठी मैया की, छठी मैया की। ये मोरी छठी मैया खोली ओ बाबा के मारे, मोरी छठी मैया खोली ओ बाबा के मारे, मोरी छठी मैया पानी में सजना सरकार मैं आप छठी खरीद से अरे खोल की हो के बाबू इसको बहुत आवाज काट के आ रहा भोसड़ी का तुम्हारा। हाँ क्या हुआ आओ 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 अच्छा 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 नहीं नहीं अच्छा 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 देखिए बड़ा प्यारा बड़ा सा अच्छा अच्छा अपन बाकी नाम देखो तो पापा जी के मम्मी के आप देखिए सुन सूरज देवा एना माँ पापा खातिर आहा खातिर मेरा पापा की के आने करवा सुन सूरज देवा जलती से उठेगा एकर मेरा पापा पैर में खराब रहे बच्चा कहे देखियो कभी कभी सुनो सुनो सूरज देवा जलती से उठेगा हमरे मरे अपना गलियों में निकिता निकिता के सुनियो पुकारे जगदम्बे मैया निकिता के सुनियो पुकारे जगदम्बे मैया स्वयं रसुल भवानी स्वयं रसुल भवानी हो जलियाए जगदम्बे मैया ये जगह जननी मैया खोलना खोलनी हो राजा के बारे जगह जननी मैया खोलनी हो राजा के बारे जगह जननी मैया खोलनी हो राजा के बारे जगह जननी मैया खोलनी हो राजा के बारे
ड्रामा देखे लिए आसा मैया के नाम ले हाथ बजा करने क्या सके आधा घंटा वहां चल जेबे देखे छे के मैया के भक्त छे एगो जोश है बोलिए बोले छठी मैया की सतनाम की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी जी। मुंशी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दिया। तो आइए, इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था मेरे द्वारा, उस पर खुश होकर के कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहन राशि दिया है। मैं उन लोगों के नाम का घोषणा करता हूँ। श्री रुद्रानंद झा, इनके तरफ से 501 रुपया। श्री प्रवीण कुमार झा उर्फ भोला, इनके तरफ से 501 रुपया। मिस्टर तावस भारद्वाज, इनके तरफ से 501 रुपया। राजू झा उर्फ बारा बाबू, इनके तरफ से 501 रुपया। आशुतोष मिश्र उर्फ भगवान जी, इनके तरफ से 500 रुपया। अमोल झा उर्फ लोहा सिंह, इनके तरफ से 501 रुपया। राघव झा, इनके तरफ से 501 रुपया। राजेश कुमार झा, इनके तरफ से 501 रुपया। बम झा, इनके तरफ से 501 रुपया। सुजीत कुमार झा, इनके तरफ से 501 रुपया। तो इन और साथ ही एसएसपी प्रवीण झा, इनके तरफ से भी 501 रुपया। तो मैं प्रोत्साहन राशि मिलने से खुश तो हूँ ही, साथ ही इस बात से भी खुश हूँ कि जिस तरह मैं पत्नी से परेशान हूँ, पत्नी प्रताड़ित पुरुष हूँ, साथ साथ ये लोग भी पत्नी प्रताड़ित पुरुष हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक नाम जो इसमें है उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, श्री बम झा जी का। श्री बम झा जी पत्नी प्रताड़ित पुरुष नहीं हो सकते हैं, उनकी पत्नी तो बहुत बहादुर है, लेकिन उनका भी नाम इसमें है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आइए चलते हैं नाटक के अगले दृश्य की तरफ। आइए। आइए आइए डॉक्टर साहब, देखिए मुन्ना का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। कुछ खास प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। फिर भी मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, मुन्ना को खिला देना। ठीक है डॉक्टर साहब। मुझे जाना भी है पिपरा हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छे से देख लिए डॉक्टर साहब। देख लेते हैं। नहीं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ रजियाबन, अगर कुछ जरूरत हुई तो फोन कर लेना। अरे तुम दुकान की दीदी हो क्या? हाँ कहिए, क्या बात है? दुकान कहाँ है? वो तो मालिक के घर गए हैं, लेकिन मुन्ना का तबीयत खराब है, इसी के लिए कुछ पैसा मांगने के लिए। अरे वो 2 खून करके भागा है। क्या? दुकान मुजरी में 2 खून करके भागा है। ये नहीं हो सकता, हे भगवान, इसने क्या कर दिया? दुकान ने तुमको कहाँ ले जा रहा है? वो आएगा तो थाने में खबर कर देना। जी हाँ, मैं कर दूंगी। माँ क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पिताजी और खून? पिताजी कभी भी खून नहीं कर सकते माँ। ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है बेटा।
नाथ कहाँ है आप? आप इस वेश में क्या करूं रथिया, मुझे इस वेश अपनाना पड़ा है। लगता है इंस्पेक्टर साहब ने सही कह गए। आप इस वेश में कैसे? बेटा बहुत बड़ी कहानी है इसमें। मुझे ये रूप अपनाना पड़ा बेटा, मजदूरों को एक होने के लिए। ये आपने गलत किया नाथ, ये आपने गलत किया। क्या करता रथिया, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। क्या पुलिस के हवाले? ये तो क्या कर रही है रथिया? मैं ठीक कर रही हूँ नाथ। वो है ना चाहिए। नहीं नहीं, तुझे भी मैं गलत लगता हूँ? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप गलत हैं? तो फिर तुम मुझे पुलिस के हवाले कर रही है? सही तो कह रहे हैं पिताजी वहाँ। आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। बेटा तू भी मेरा साथ नहीं। मैं क्या करूँ पिताजी, माँ तो सच बोल रही है। ये नाथ आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। सच में तुम रथिया चाहती है मैं पुलिस के हवाले कर दूं? है माँ, है नाथ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको अपनी पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मैं करूंगा पुलिस के हवाले। मैं बगावत करता हूँ इस चीज का। हे नाथ मैं हाथ जोड़ती हूँ। रथिया तू क्या समझ रही है? तुझे मैं अपराधी लगता हूँ? मैं तुम्हारे पति हूँ, पति। हे नाथ मैं आपको कहाँ अपराधी कहता हूँ? तो ये क्या कर रहे हो तुम? पिताजी आप माँ को नहीं मार सकते, मेरे माँ को छोड़ दो। आप मैं मार दूंगा इसे भी। छोड़ दो माँ को। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो पिताजी? पिताजी आपने माँ को मार दिया। ये क्या किया आपने? मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैं दागी बन चुका हूँ। अब कभी नहीं आऊंगा अपने घर। मेरे रास्ते में कोई मत आना। मत जाओ पिताजी, मत जाओ, मत जाओ। दुखन आया था। जी हाँ आए तो थे। कहाँ गया वो तो भाग गए और मेरी माँ को भी मार दिया। तो तुम्हारी माँ को भी मार दिया? मेरी माँ को भी मार दिया। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे गोलियों से भून देगा। तुम उससे बच के रहना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग का हाथ नहीं खुल रहा है, कम से कम ताली तो बजा दिए। कहा गया, किसी ने कहा है पानी की रेत पर कोई नाम लिख नहीं सकता। बात भी सही है। पानी की रेत पर कोई नाम लिख नहीं सकता, रेत पे लिखा नाम कभी टिक नहीं सकता। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, अरे पत्थर से लिखा नाम कभी मिट नहीं सकता।
आप लोग दिल थाम के बैठिए। हमारे अतिथि कलाकार हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही समय में आपके बीच अपने मधुर स्वरों का जलवा बिखेरने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे आपके सामने। इससे पहले जब तक कि वो लोग थोड़ा पानी उनी पी ले, इससे पहले हम लोग एक पुनः मिस्टर अमोक कुमार झा सीमावल इनसे अल्टो सैक्सोफोन पे एक गाना सुनते हैं। अमोक कुमार। बेटा मम्मी के लिए वही ना स्टेज क्या किस कह सके अरे पापा में बेटा में चले कखनो आप सब हर समय
बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जागृति नाट्य कला परिषद अमोल कुमार के इस परफॉर्मेंस पे खुश होकर के 501 रुपये का पारितोषिक दे रहा है। साथ में इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने व्यस्तम समय में समय निकाल के युवा जागृति को कुछ समय दिए। तो आइए आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आमंत्रित करते हैं अपने मंच पे मिस्टर देवकी नंदन झा। जी हाँ, मिस्टर देवकी नंदन झा जो हमारे बीच अभी पधार चुके हैं, हम आमंत्रित करते हैं और उनके लिए हम कहना चाहेंगे, आसमां की बुलंदियों पे मुकाम हो आपका। जी हाँ, आसमां की बुलंदियों पे मुकाम हो आपका, हर कामयाबी में नाम हो आपका। आसमां की बुलंदियों पे मुकाम हो आपका, हर कामयाबी में नाम हो आपका। हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, भगवान करे ये सारा जहां हो आपका। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी छी अहाँ सबसँ, और अहाँ सबके बेटा अहाँ सबके भाई जे कहि सकै छी, लेकिन सब और एहि सुंदर सन छठ पर्व के अवसर पर जे युवा जागृति नाट्य कला परिषद के जे टीम है हमरा आमंत्रित केला, हुनका बहुत बहुत आभार। और संगे एसएसपी प्रवीण और हमारे भैया गुंजन भैया बहुत आभार। संगे अहाँ सब और हमारे माता जते भी छी हुनको टाइम तक अहाँ सब रुकल छी हमरा लेल, एहि के लेल एक बेर चाहब अहाँ सब ताली बजा के हमरा लेल आशीर्वाद दियौ प्रेम से। बोल छठी महारानी की हेलो 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 आओ बिना विलंब के तो बैसल समस्त श्रोतागण के प्रणाम करे। एक सुंदर सन गणेश वंदना हम सबके बीच में राखि रहल छी, जे हमरा आवाज में हम सब सुनने छी, ओहि गीत के हम सबके बीच में सुना रहल छी। कहै छै अहाँ सब जे खड़ा छियै एतऽ जगह छै, कुर्सी छै, निवेदन करब जे अहाँ सब कुर्सी पर बैसू। जे हमर चाचा जी सब छै और हमर की नाम छलै अमोल जी जे हमरा एतऽ तक पहुँचाबै में अपन साथ देलखिन, एक बेर चाहब अमोल जी के लेल जोरदार देखिए ओते से हाथ उठा रहलखिन। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं छै जीने का सबक सीखा मेरे बाबा के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों सीखा मेरे बाबा के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। गणपति महाराज की मतलब हाथ में उठेगा सब, देखिए हमारे चाची सब उठा देते, क्या बात है, प्रेम से दोनों हाथ उठाए। बोल गणपति महाराज की जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जानकी पार्वती, माता जानकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जानकी महादेवा, महादेवा, महादेवा। भैया एगो मंत्र है, एक मंत्र है जो आप लोग एगो मंत्र है जे अहाँ सब जाप कर। अहाँ सब मैथिली बुझै छै ना? मैथिली बुझै छै? कते गोटा मैथिली बुझै छै? हाथ उठाउ बस। आ के सब नहीं बुझै छै? दुनू हाथ उठा लिअ। कहै छै हमरा संगे जे मैथिली बुझै छै और जे हिंदी बुझै छै, दुनू गोटा दुनू हाथ उठा के ताली बजाबे। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। प्रेम से कहे गणपति बाबा तेरी जय हो गणे, 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 तेरी जय हो बोलते गणपति महाराज की। बीच अथी के चैनल बीच मैथिली के चैनल। अच्छा कोई देखिए
जेखन एगो माँ होइ छै और एगो बेटा होइ छै और ओइ माँ और बेटा के अटूट बंधन जे होइ छै एकरा कोनो शब्द में बयान नहीं कर सकै छै, लेकिन तैयो एकटा बेटा कहै छै अपना माँ से अहाँ सब हमरा आवाज में गीत सुनने छी और हमरा लगैया जे अहाँ सब ओकरा ज्यादा सुनने छी कियाकि ओकरा एते प्यार भेटै छै जे हमरा उम्मीद नहीं छै ओते प्यार भेटबाक चाही, कियाकि हम अपना माँ के लेल गेले छलिए और अहाँ सब अपना पर ल लगलिए। देखियो जब कम अवस्था में किनको बेटा के अगर माँ के साया उठ जाए छै तखन के जे भाव होइ छै वो बेटा केना बतबै छै अपना माँ से कहै छै से सुनू। हे माँ देखियो ई दुर्भाग्य छै जे किछु देर पहले हमरा पता चलल जे इंडिया है, लेकिन वो गम नहीं होना चाहिए, लेकिन माँ से प्रेम जरूर हेबाक चाहिए। कते गोटा छै जे माँ से प्यार करै छै, माँ से बहुत प्यार करै छै, ई झूठे सच में करै छै, ई नहीं जे देखावटी प्यार है, सेवा करै छै अहाँ सब करै छै, अहाँ करै छै अहाँ सब जहाँ से करै छै नहीं करै छै, झूठ बाजि रहल छै। माँ के जो होइ छै नहि जे माँ के करल जाइ छै, सासुओ माँ के पूजा करबाक चाही। हर माँ जो होइ छै माँ होइ छै, चाहे वो सासु माँ हो या फिर अपन माँ, तो है माँ के कहै छै हे धरती गगन सूरज चांद कोन रहते, हे धरती गगन सूरज चांद कोन रहते, माँ के बिना संतान कोन रहते। धरती पर माँ के बिना किछु भऽ नहीं सकैया, यह भाव से माँ के बिना संतान कोन रहते, माँ के बिना संतान कोन रहते, धरती गगन सूरज चांद कोन रहते, धरती गगन सूरज चांद कोन रहते, माँ के बिना संतान कोन रहते, माँ के बिना संतान ममता
माँ की ममता के बिना धरती पर किसी के पास नहीं रहता। लेकिन बेटा गरीब है, ताली वाली दोनों हाथ से पहले उठा लिया, ताली अखर नहीं बजा। हम नीचे आए हुए अखर थोड़ी देर में अखन भक्तिमय कार्यक्रम हो रहा है। पहले दोनों हाथ उठा लिया। चाची आना ना यहाँ का कि ठंडा लगे ऐसे कहो, हम अपन जैकेट दो देवे, कोई दिक्कत नहीं छी। ये आने भी कही छी, दोनों हाथ उठाकर जे गोटा माँ से प्यार करे छी। और भाई जी अहाँ सब नहीं करे छी माँ से, चर्चा जी अहाँ नहीं करे छी माँ से। जिंदगी में अगर कहियो माँ से प्यार करे चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर ईमानदारी से क्या बात, ये नहीं जब खाली दिखावटी उठा चाहिए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। माँ के बिना बच्चा के रखे ई ओई बच्चा के कहानी छिए जब मां के कहियो साया नहीं मिले, लेकिन जाने की बात और कहे थे मां बोले कोई घर में लग के चुपके से वो कहे छे बेटा माँ सुनी कोई मेरा लड़के सुतके से ओए माँ के कोना आन कह सके छे कियाकि जननी छे ओ ममता के स्वरूप माँ ओकरा जननी के दर्जा दे गेल ओ भगवानो दै छे कियाकि अगर कोनो बड़ा काम करे छे तो माँ का आशीर्वाद लो के जवाब चाहिए कि अगर परीक्षा में जाए छे तो हम सब आशीर्वाद लै छियै, झूठ बाजि रहलियै लै छियै हाँ। ओ मम्मी है ना के छथिन दादी माँ ई के है अहाँ के बेटा आशीर्वाद लै है हमें तो लै छियै माँ का आशीर्वाद हम लऽ के आबै छियै चाहे जतऽ भी जाए तऽ कहै छै बिनु जननी जग बिधान कोनो चलबे हे बिनु जननी जग बिधान कोनो चलबे। ए माँ के बिना धरती चले नहीं सकैया, ई बात के अगर हम माने छी तो दोनों हाथ मिला के कहबै माँ के बिना
बोलते जगत जननी माँ जगदम्बा की। हयो एंकर जी कहाँ छथि? कनी मंच पर आबू ना। हाँ, अब हिनका सबके किछ कहब है। अपने कह रहे छे हम कते कहब, अपने कहियो हम देखियो कह रहे छे साथ साथ। सबसे बड़का कहे वाला एंकर होय छै की माने छै ना ई बात हिनका जुबान से की सुनै चाहे छै। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। यही सुनना चाहते थे। देखियो छठ पर्व पर अपने सब एलिए हैं तो छठ मैया के जे गुणगान छै सेहो हेतै, लेकिन अखन फिलहाल हम लोग को चलिए एक और फरमाइश हमरा तरफ से रही रही लड़की सवारी हमरा करे छै। क्या बात है। देखियो ई गीत के फरमाइश हमरा जखन फोन गेल रही तखने आबि चुकल छै और ई गीत अहाँ सब YouTube के माध्यम से देख सकै छी, सुन सकै छी देवकी नंदन झा के नाम से। एहिमे जे छै देखियो हम कलाकार के जे छै सीमा का बन रहल छै आगे। तो अखन के टाइम में एक साथ इसमें जो है 4-5 को मेरी वाइफ है, उसके बाद छोड़ के सब माया मान है। आप आराम से गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप 4-5 को वाइफ है? हाँ, मैसी में शादी किए हैं, लालपुर में शादी किए हैं, रायगीर में शादी किए हैं, मतलब मिला जुला करके 5-7 गो की है मेरी। उसके बाद आप जितना गा सकते हैं सब माता भान कोई। ओह माय गॉड, हम तो शॉक हो गए भैया। आपको मेरा पर्सनालिटी देख के नहीं लगता है? पहले हम इतना मोटे थे, यही सब खाई है हमको। क्या बात है। देखिए एक तो होता है क्या, जो जब हम खाना खाते हैं तो खाना ही हमको खा जाता है। एक तो हम खाना को खाते हैं, एक तो होता है खाना ही हमको खा जाता है। इसमें होता है क्या, जो आपको लड़की ही खा गई। आप अभी 5 मिनट विलम्ब से आए हैं, वरना इसके जस्ट कुछ देर पहले मैं बहुत ही एक सुंदर अपने सभी पत्नियों के लिए मैंने एक कविता पढ़ा था। हो सके तो हमारे युवा जागृति के चैनल पे मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। इन लोगों को मैंने बहुत ही अच्छा कविता कहानी सुना दिया है। उस कविता को हम एक बार और सुनना चाहेंगे, सुनाइए। अभी आप अपना कार्यक्रम कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको कल के प्रोग्राम में जरूर सुनाऊंगा। एक बार चाहेंगे इनके लिए जोरदार ताली क्योंकि 4-4 बेटियां रखी हुई है। क्या बात है। किसी को एक नहीं नसीब होता है, हमारे निशांत बाबू को एक भी नहीं नसीब हो रहा। आपका शादी हो गया है? आज शादी हो गई है? मेरा देखो कुत्ता 4 गुना होती है, आप लोग इसे नहीं जानते हैं। फिर भी हीरो है सर। मैं पर्चा करूंगा, बुला शायद मैं तो बुला लिया मत मैं प्रोग्राम को बुला करते हैं जी। ओके आता हूँ, आप ये आता हूँ। अच्छा वैसे मुझे पता था कि सुपौल जिला में दिलदार लोग भी हैं, लेकिन देख ली थी यार। देखिए अखन के टाइम में जो है मिथिला के बात करिए तो विवाह के बहुत चर्चा चलै छै और छठ पर्व समाप्त भेला के बाद लगन से हो स्टार्ट भ जाए। लेकिन एगो समस्या ई छै जे कुमार लड़का के जब तक भरतुहारी नहीं थे तब तक बियाह नहीं होते, क्योंकि चोरे के बियाह कह नहीं सकेंगे और अगर नीक घर के छै तो नहीं कह सकेंगे। तो लड़का अपना पिताजी के कहे छै। देखियो हालांकि सब कहल के, लेकिन पहले वो पिताजी के कहल के। अब वो की कहल के से सुन
गोटी से मारे हमरा कलेज में रही रही गोटी से मारे। पिताजी को बात कहे छे, अकेला कहे छे, अरे रही रही गोटी हमरा अच्छा आशुतोष हमारा तो बहुत देर से देख रहा हूँ। एक मिनट भैया, बिना दे दिया नहीं बिना दिया नहीं दे दिया। अब एक बात बताओ, इनकर बिना दिया नहीं दे उम्र तो बहुत गया। एक मिनट रुक जाइए ना भैया, इनकर बिना किया नहीं दे सरकार हमर पुत्र छियै झटका यह अच्छा, तो मतलब सब सही समय पर हम देख लिया नहीं हो, क्या बात। तो कहे छे वो लड़का बुझे हो बाबू हमारी सिचुएशन, बुझे हो बाबू हमारी सिचुएशन, कहिया सबई चलती हम के सिचुएशन, लौटे के मोन होइया, लौटे के मोन होइया, कन्या आई कह जे छे लड़का सब बड़ जल्दबाजी में छे, लेकिन की कहे छे अरे लौटे के मोन होइया, कन्या सोचे में। देखियो कन्या के नाम लिए तो देखियो बाल इनका ताली बजाओ रही रही देखियो एतो हम गीत सुनबे ले लिए, एतो हिनका सबके समझावे ले लिए जमकना गावे छी। अच्छा एमे से जते भी छी अहाँ सब हमरा बताओ जे के हमर भाभी बने के लेल तैयार छी, अपने मन से कह दियो उनके लग हमरा अहाँ बनवे। अयो अहाँ के कहां गेलियो एंकर जी जे छथिन चाय को जे कनिया यहां के कथि ला हमरा से एगो हमर भाभी हेथिन ना ई चाय में हमरा सामान पर टाका डाले के माफ कर दे सरकार। हम उनका से जुगाड़ लगवे की बात करबे। ये मैसी वाली है, मैसी वाली कहां छै? कनी हाथ हटा दियो, ये कता छिए भौजी नहीं छथिन लाल वाली के
चलिए हमें वो के छथिन मुझे छथिन वो अच्छा छथिन देख लियो और तेसर नंबर के थे चल जाओ अच्छा ठीक है हां हम दूरे से गप नहीं हम का पर नहीं चाहिए सर कहां की नहीं हुआ जो हम कोनो गलत कर अरे हरा 2 मिनट आने पर मुरली वाली छे हमर देखियो तो फलियो अच्छा अबे तो सफाई कर मुर्गी वाली फोटो लग जाता ही कहियो गांव के नाम नहीं हथियो कभी खराब हो जाए तो देखिए जगह से खराब नीचे नहीं देखियो फौजी के सामने उसमें तक नहीं बुझते अगर कहां से कोर्ट करे रहोगे मैं गांव मुरली छे डरत ने कोई चिंता नहीं करियो हम और जब अच्छा एक मिनट जब भी युवा छी अगर अहाँ सबके विवाह नहीं हुए तो हमरे जगह भौजी लगा के बैसो कते गोटा छी जिनकर विवाह नहीं भेल हमरो नहीं भेल ते हम भौजी लग बैठे रहिए भौजी की नाम है आपका अच्छा लिखी था ता हमें पसंद छी यहाँ के मतलब हमार जुगाड़ लगे तो वैसे ही कह रहा छी नहीं जहाँ के लिए हाँ तो ऑलरेडी पूछिए हमारा हाथ जुगाड़ लगा देवे अब देखिए हम अपना भौजी की कहेंगे F sharp minor दीजिए रिकॉर्ड कते दिन रखबै भौजी हमरा कुमारी में एगो बात बता भौजी के मना वाली बात तारीख को बता आप सब तारीख को भौजी के ले एते निकल दै छी अहाँ सब देखियो भौजी की कहे छै कते दिन रखबै भौजी हमरा कुमारी में लगबुले भौजी पहिन सो जुगारी में लगबुले भौजी पहिन सो जुगारी में कते दिन रखबै भौजी हमरा कुमारी में कते दिन रखबै भौजी हमरा कुमारी में लगबुले भौजी पहिन सो जुगारी में अब आप की कही खाली रिप्लाई नहीं दे खाली हो या नहीं कह दे दिसंबर में की जनवरी का लगन स्टार्ट कहिया होय छै 25 से 30 तक हम दिसंबर के इंतजार कर रहे हैं ठीक हम नंबर आने भैया अच्छा देखियो अब भौजी के रिप्लाई किए ले सबके भूल गए दुनिया हमारी चढ़ने भोला बाबा के भौजी एगो बात बताओ बड़ा बाबा में अगर उनको बियाह करें तो बड़ा बाबा का जुगाड़ नहीं लगे लेकिन तो राम जी अच्छा मतलब वहाँ अपना बहन से पूछे कि बड़ा बाबा नहीं ये क्या ये भूख चाहते हैं हमरा भैया मेरे कहाँ से बिना भैया भैया भाभी ऑर्डर तुम्हें ले जाओ बात मंगा नहीं कहो लेकिन ई तो मजाक तक छे लेकिन भौजी के कहबे अगर मान लियो छोटकी भौजी रहती तो की करबे अगर मान लियो छोटकी भौजी हमारे बेटा भौजी अपना के बहुत मानती लेकिन एक भौजी के एगो इंस्टाग्राम चैनल है उनका सब्सक्राइब किया अच्छा एगो बात सुनियो ना भौजी तो मानबे करते लेकिन भौजी के मानो दबे अहाँ की नहीं से कहो अच्छा एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ अरे रही भक्ति समारे हमरा कदेश में रही भक्ति समारे हमरा कदेश में अच्छा चाची अब एक बात हम बताओ हम बहुत देर से देखे छी बैठ जाओ तो एता बैठ जाओ आप जाओ जहाँ तक देते ही है ठीक एक बार भैया एखन ही बुझल हो जब हम वहाँ के बेटा छै ठीक
अब एगो बात बताओ चाची, हमारे बियाह अगर नहीं हुई से हम छोटकी भौजी के कहबै ना, छोटकी भौजी कहबै ना चाची। देखियो हम कहलिए लेकिन की कहलखिन बुझलिए, बाबू हमारे क्षेत्र पार पाइन का लोभी कहन दहेज के, लोभी कहन दहेज के 20 लाख के पक्का के घर बनेलखिन बुझलिए। मम्मी की कहै छै बुझलिए, जब तक दहेज नहीं लगो तब तक बियाह नहीं करो। अभी कोनो बात भेले तब तक हम मारे रही। अच्छा चाची अगर नहीं है तो की करबे हम कहै छी ब्राह्मण के जोगाड़ करे ले, कोबला करे ले, भोला बाबा के रोज पूजा करे छी त की कहै छै, बाबू हमर क्षेत्र थार बाइन का लोभी कहले दहेज के, लोभी कहले दहेज के नहीं कन कनियो चिंता हुनका बढ़ल हमरे भौजी आउ सुन गए, छोटकी भौजी छिए ध्यान रखो। अब भ गेल जुआनी भौजी सीख के आचार्य, अब भ गेल जुआनी भौजी सीख के आचार्य। आ जे भौजी के मनबे ले चाहे छी अहाँ सब गोटा तो दुनू हाथ से ताली बजबै, लगबू ये भौजी चलो भोजपुरी के अब डायरेक्टली जे छै हम लड़किए देखिए लिखे एगो एहन गाना छै हमर जे कि रिलीज होय से पहले ही वायरल भ गेलै। एगो बात कहब, ई बरसात के बड़ खोल लिए बढ़िया लगता है, लागे छै बरसात बीच का पूरा बरसात यहाँ खोल लिए बढ़िया लागे। हाँ ये बरसाती खोल लिया नहीं ठंडा एटे ठंडा नहीं है। हाँ जी नहीं जी 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 नहीं बोले सके भैया बरसाती नहीं छे हमर प्रोटेक्शन छे। अगर भौजी गदरता मारते की करबे, बचबो तो करबे। अच्छा ठीक है तो भौजी ई बात ध्यान से सुनबे, अहाँ के बहिन भेटल छला ठीक, उनका हम की कहलिए हे के चाहिए गाड़ी हमरा गोर चाहिए, हे के चाहिए गाड़ी हमरा गोर चाहिए, हमरा भौजी के तोरे संग तुम चाहिए, हमरा माँ के तोरे संग तुम चाहिए। बोल में एक चाहिए कारी हमरा गोरी चाहिए, हमरा माँ के तोरे संग तुम चाहिए, हमरा माँ के तोरे संग
आई कम छे एक्चुअली ये बुरा नहीं मानो हमरा घर में दूगो भोजी छै लेकिन हम एके गो भोजी छै मजाक करे छी हालांकि भोजी जो है से मां के तुल्य होय छै लेकिन माओ से मजाक कर सके छै अब हमरा बियाह नहीं छै हम की करिए अहीं के लेल हम कहब त कहै छै अहाँ के बहिन के कहलिए देखै में लागै छै सब सो सिंपल हंसै छै गाल पड़ के भऽ जाइ छौ दिल हे के तोहर गुलाबिया हमरा तोर चाहिए कि भौजी के बहिन के कहली ने अहाँ पर मान ले जइए कहली हमरा मां के तोरे तोरे हमरा तो चाहिए हमरा अब वो गीत पर आवे छै जे गीत वायरल भेल छले हालांकि हर लड़का लड़की बने के पर ही क्षमा चाहे छी अपने का एसएसबी प्रवीण भाजी जे के हमर मंच के सबसे वरिष्ठ कलाकार बहुत समय से मंच से जुड़ल छै त मंच की गरिमा का बरकरार रखना छै उनका तरफ से 101 रुपया के नगद पारितोषिक अपने के प्राप्त भेल साथे ई चंदन मंडल श्री चंदन मंडल सखुआ निवासी छै उनका तरफ से भी 51 रुपया के पारितोषिक अपने को मिलल है एक बेर चाहब उनका दोनों गोटा के एक बेर चाहब जोरदार ताली बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आओ देखियो अखन जे नाट्य कला परिषद के जे रंगमंच अहाँ सब देख रहल छी किछ कमी छै टेक्निकली लेकिन ओकरा झाँपैत पोतैत छठि मैया के शुभारंभ में ई सुंदर सन कार्यक्रम का आनंद ले हम एक गीत राखि रहल छी ओकर बाद फिर हम अहाँ सबके बीच कहै छै गे बनबो दुल्हा तोरे गे बनबो दुल्हा तोरे उमरी पर ऊंचाई है मैं तो विचार आप देखियो कल जोड़ी लड़का छै अहाँ के जो बोलिए ना
कहियो भैया ना क्या हाल चाल था ऐसे कभी कभी कोई कोई ना तो ही करवावे छ दयानंद जी यादव जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं ये पल बोल हाथों ने पल बोल हाथों ने परोसा ऐसा पल बोल हाथों ने परोसा देखियो जखन बियाह होइ छै लड़का एगो जिम्मेदारी लै छै जकरा अहाँ सब साथ फेरा होइ छै। एक मिनट भैया दो का वीडियो हां शांति रह बनाऊ आवाज नहीं बुझाए रहल छै त कहै छै हे के रखबो सुता को तोरा अपना तेज पर हे के रखबो दुलार तोरा रात भर तेज पर साउंड वाला भैया अहाँ के हम छोड़े होने कहिए अरे रोज रोज तुम जो रोज ऐसा करोगे हम जरूर जाएंगे तो हाथ मलोगे तुम भी बड़े चालाक हो मुस्कुरा के भूल जाते हो तुम बात करके भूल जाते हो रोज रोज तुम रोज ऐसा करोगे रोज रोज तुम रोज ऐसा करोगे हम जरूर जाएंगे तो अहाँ के एतो क्या कहना बड़ दिक्कत के लिए अगर हम रोज जाए तो विदेश आओ अंत में कही और बाद हम सब को नाट्य कला के कार्यक्रम छै। अच्छा जते गोटा भूल गेल के जय दियो जते गोटा छै सब गोटा बैसू कार्यक्रम अखन शुरुआत भेलै है बहुत सुंदर सुंदर नर्तकी छै ना यो कि नहीं छै भाई के लिखिन हां उनका कहे छै भूख लागल बौआ हुआ की भेल भूख लागल या पानी के व्यवस्था छै अहाँ सब नहीं लागल है भूख लागत कमेटी के छथिन युवा सब जोश में छथिन बहुत ही खर्चा केलखिन सुपौल जिला अमीरे इलाका छै लेकिन कहे छै हिनकर गीत पर पुष्प सुंदर पासवान जी 101 रुपया देलखिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। निशांत जी श्याम सुंदर जी की तरफ से पुरस्कार इनका कुछ समय के लिए हम रोके छे। हाँ 2 मिनट के बाद हम अपने लीजिए तो कहे छे प्रेम कहानी जान भैया एक लग तो दहेज में नहीं को रुपया कहे छे अगर दहेज में 1 रुपया लगते की लगते
खाली बाबू के तू अहाँ सबको आनंद है इको करी कम कर दियो ना, आवाज नहीं पता चल रहा है, करी कम कर दियो। अहाँ सबको आनंद है इतने देर में। पहले दोनों हाथ उठा लिया, ताली नहीं बजा, हम ताली नहीं बजा, दोनों हाथ उठा के खाली बाबू के कन्ये तू संभाल ली है, ताली बजा, मैं तो बिचार ली पर उचार ली है, ठीक तब तक के लेल अहाँ सब हिनका सब रंगमंच के कुछ क्षण छै ओकरा आनंद लिया, फिर अहाँ सब बीच में लौटब, जयकारा लगा लिया, बोल छठी महारानी की। जोश नहीं है, आवाज नहीं है, फिर से कहियो। अच्छा छठ में मैया के बरतियो सब छथिन ने, तो कते गोटा छियै अहाँ सब छठी मैया के बरती छियै? अच्छा अहाँ सब को निराश नहीं करबै, हम सब ले छै किछु प्रेम से बोल छठी महारानी की। क्या बात है, आओ इनके गाना पे खुश होकर के हमारे कलाकार टेंट साउंड ऑपरेटर मिस्टर हरिराम जी की तरफ से 101 रुपये का पारितोषिक नवाजा गया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम अपने गायक के लिए कहना चाहेंगे, देवी नंदन जी के लिए, कुछ लोग दोस्तों को यूं ही भुला देते हैं, कुछ लोग दोस्तों को यूं ही भुला देते हैं, दोस्ती कितनी अनमोल है उसे पल भर में मिटा देते हैं। अरे दोस्ती निभानी है तो इनसे सीखिए जो दरभंगा से चलकर सखुआ तक खुद गले मिलने आ जाते हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ आए हैं, तो कुछ न कुछ अहम मुद्दे और विषय को लेकर के आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे भाईजान इस पर कुछ अपना विचार प्रकट करें, अपना मत डालें। सबसे पहले यहाँ पे भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। उसके बाद यहाँ पे जितने भी देवी महिलाएं हैं सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों अभी जो हमारे समाज में जो घटना हो रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, बगल में अस्पताल है लेकिन उसमें इलाज नहीं हो रहा है, और पिपरा पुलिस थाना में गरीबों का केस नहीं लिया जाता है लेकिन अमीरों का वहाँ पे केस लिया ही जाता है। यही सब विषय में हम किसान यूनियन और हमारे जितने भी गरीब भाई हैं सबको एकत्रित होना पड़ेगा। और देख रहे हैं आप, जो कि मुखिया हो या सरपंच हो, जब भी इंदिरा आवास मिलता है तो उसमें 30 रुपया अपना कमीशन लेता है, तो सबको समाज से दूर करना है। इसीलिए हम लोग ने ये गरीबी आंदोलन रखे हैं। अब हम दो शब्द सुनना चाहते हैं अपने रहमत भाई से। किसान यूनियन
नमस्ते देव जी। नमस्ते, आइए आइए, विराजमान होइए। धन्यवाद धन्यवाद। देव जी, इस मीटिंग के बारे में आप कुछ नहीं बोले मुझे। इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम लोग उससे खुद कर लेते हैं। आप इसीलिए आपको क्या लगता था हम लड़के होने के नाते कुछ नहीं कर सकते? मैंने करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नीचा करना, हाँ मुंह लगा लेना। माफी चाहेंगे रेखा बहन, बैठ जाइए। इनके कहने का वो मतलब नहीं था। गली गली में सोए हैं। कंपनी का मालिक चोर है। गली गली में सोए हैं। कंपनी का मालिक चोर है। तमाम हजरात, आप लोग अभी सुन रहे थे हमारे तेज भाई ने जो बताया कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, और इस पे कुछ विशेष फोकस करने के लिए है नहीं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम मजदूरों का जो गति है, हम मजदूरों का जो स्थिति है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम आज तक एकत्र नहीं हो पाते हैं। किसी भी मालिक का अगर किसी भी तरह का वो अन्याय करते हैं तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। अब आप अभी ताजा की घटना देख लीजिए। जिस दिन से इंजीनियर वरुण इस प्रोजेक्ट का हेड हुआ है, एक भी मजदूर को समय से तनख्वाह नहीं मिलता है। सबके तनख्वाह में कटौती कर दिया है। इंजीनियर वरुण मुर्दाबाद, इंजीनियर वरुण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंजीनियर वरुण मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंजीनियर रुद्रानंद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इंजीनियर रुद्रानंद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन्हीं तमाम लफ्जों के साथ मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। और अभी हमारे तेज भाई ने जानकारी दिया है कि इस प्रोजेक्ट के जो हेड डायरेक्टर हैं श्री आशीष झा, उनका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। आशीष झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंजीनियर आशीष झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंद शब्द के साथ मैं आगे वाणी को कुछ और बढ़ाना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ मेरे मजदूर भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि यही वाजिब समय है, यही समय कि हम लोग एक हो जाए। अगर अभी हम लोग एक नहीं हुए तो कभी नहीं हो सकेंगे। आगे आने वाले समय में चुनाव है भाइयों। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सब एक हो जाए। सभी मालिक, सभी जितने पूंजीपति हैं, नेताओं से मिले हुए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई नेता हम लोगों के बीच का हो जो हम लोगों का बात उठाए, हम लोगों के बात को संसद भवन तक ले जाए। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए इसके बाद फिर ड्रामा का अगला सीन हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ। ऐसे मैं चुटकुला सुनाता नहीं, फिर भी आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। एक स्कूल में एक कार्यक्रम होना था। उस स्कूल में रेलवे मंत्री जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे। और उसी स्कूल में एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, जो कि विद्यार्थी मास्टर की बात को सुनता ही नहीं था। मास्टर कुछ कहता था, विद्यार्थी कुछ कहता था। तो सभी मास्टर आपस में, शिक्षक लोग मीटिंग किए कि हम लोग ऐसा करते हैं, आज तो मंत्री जी आ रहे हैं, कहीं ये कुछ बोल दिया तो हम लोग का इज्जत चला जाएगा। उस विद्यार्थी को 1000 रुपया दिया, बोला बाबू तू आज पिपरा चले जा और पिपरा में खा पी लेना और दिन भर उधर ही घूमना। वो जैसे ही पिपरा पहुंचा, 1000 रुपया उसका खत्म हो गया। तो सोचने लगा कि आखिर डेली मास्टर साहब हमको मारते थे, आज 1000 रुपया क्यों दिए। वो जैसे पहुंचा, पैसा खत्म हुआ, वो पुनः स्कूल आ गया। और वो जैसे स्कूल आया, शिक्षा मंत्री पहुंच गए। अब सारे गुरुजी परेशान कि इसको भेजे थे, फिर ये वापस आ गया। वो भी क्लास में गया, शिक्षा मंत्री क्लास में जाते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं
देखिए इसी स्कूल से पढ़ के हम भी आज ये मंत्री के पद पे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये गुरुजी लोग आप लोग को पढ़ाता है कि नहीं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। यदि इसका आप लोग सही जवाब दे दीजिए तो हमको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि गुरुजी पढ़ाते हैं। अब वो क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि बताइए एक ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है तो हमारा उम्र क्या है? फार्मूला के साथ बताएंगे। मैं ये आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूं, यदि कोई बता सकते हैं फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूला होता है। और वो जो लड़का था वो लड़का खड़ा हो गया, किसी से क्वेश्चन का जवाब नहीं हुआ। प्रिंसिपल बेचारे परेशान कि अब इसका जवाब क्या होगा। वो लड़का आगे खड़ा हो गया और वो लड़का बाद में क्या जवाब दिया फिर हम आपको सुनाएंगे। तब तक आप लोग सुनिए, सोचिए एक ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है तो उस मंत्री की उम्र क्या है? अरे सोहन आज इतवार है जी। आज तो मैनेजर आने वाला था, अभी तक आया नहीं। आता ही होगा, मैनेजर बाबू आता ही होगा। थोड़ा एक अरे रुक क्यों गए, बोलो। आ गया हुजूर, मैनेजर आ गया हुजूर। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ था तुमने अभी तक? कहाँ था तुम? मालिक मालिक मालिक। अरे तुम पैक लगाओ, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या जी मालिक? पैक। अरे मैनेजर तुम अभी तक कंपनी का हिसाब नहीं दिए हो। हिसाब तो मालिक दे देंगे, लेकिन कंपनी में 2 नेता आ गए हैं। अरे कौन नेता आ गया है? क्या नाम है उसका? तेज सिंह और रहमत अली। दोनों मांग कर रहे हैं। अरे किस चीज का मांग कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताओ। स्कूल का व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। मालिक हाँ बोलो। एक बॉडी देख रहे हैं? अरे मच्छर जैसे तो लग रहे हो रे। अरे एक फट मारेंगे तो पीपल के पेड़ पे लटक जाइएगा। वो दिख रहा है तुमको देखने से ही। अरे मैनेजर बताओ, इतना सी हम लोग मालिक जो है ना, बस इतना ही। ओ अच्छा, हम सोचते हैं उस पे। क्या मालिक, उसका बात मान लीजिएगा। अरे वो तो हम ना सोचेंगे, मेरा काम नहीं सोचना, तुम्हारा काम है वो। तुम जाओ अपना काम देखो। जी मालिक, ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। अरे मालिक, हाँ बोलो। आप इसका बात मान लिए मालिक। अरे तुम देखो ना क्या क्या होता है आगे। वो जितना वो दोनों नेता बंधा है ना, उससे बड़ा नेता हम खुद ही है। मेरे आगे तो वरुण मास्टर भी फेल है रे। तो मालूम है मालिक, आपके बुद्धि पे विश्वास है हमको मालिक। हाँ तुम इतना ही विश्वास रखो, देखो आगे आगे क्या होता है। उन दोनों को आने दो। मालिक किन से डुबा दिया तब? अरे तुमको मालूम नहीं है, वो दुखन सिंह जो था ना, वो 2 आदमी का मर्डर करके फरार हो गया है। दुखना? हाँ वही दुखना, मोटका दुखा। अरे वो कहीं मुझको भी ना मार दे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नहीं तो पता है ना मैं इधर रहता। मालिक हम है ना। तुमसे क्या होगा रे? मालिक आप चल जाइए हिमालय पे, कनिया आपका फैक्ट्री का हम तो संभाल लेंगे। खुद से पहले अपना ध्यान तो रख लो, उसके बाद मेरा कन्या का ध्यान रखना तुम। अरे मालिक आप घबराइए मत, आप तनख्वाह देते रहिए ना, आपका कन्या हम सब कुछ घरों देखभाल कर लेंगे। अरे ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बकवास नहीं करो, जाओ हम सोचते हैं इस पे।
मालिक डेली जिम करते हैं, सुबह केला दूध पीते हैं, देख रहे हैं बॉडी बना के आए इस बार। संठी जैसा तुम्हारा तो बॉडी लगता है, एक थप्पड़ लग जाएगा तो यहीं पे सो जाएगा रे। निकलो यहाँ से। अरे मालिक हम कहाँ जाएंगे, आप तो हिमालय पर्वत पे चल रही है ना मालिक। चलो ठीक है, समझते हैं। जी मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे। हम कुछ आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न रख के गए थे, क्या कोई इसमें बता सकते हैं? जो भी यहाँ मौजूद है, कोई अपना दिमाग लगाए इतना देर में। हमने आप लोगों से सवाल किया था कि वो मंत्री जी पूछे कि एक ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, तो मेरा उम्र क्या है? किसी से इस सवाल का जवाब नहीं हुआ, शायद आप लोग भी नहीं ढूंढ पाए। और वो लड़का जो था, जो कि क्लास का बहुत ही उदंड बालक था, वो लड़का डेस्क पे खड़ा हो गया और वो बोला, हाथ खड़ा कर दिया, बोला वाह बेटा, हाँ बोलो क्या जवाब है? वो बोला, मंत्री साहब आपका उम्र 60 साल है। तो मंत्री जी बोले, कैसे 60 साल है तू, एक्यूरेट 60 साल कैसे बोल रहा है? कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला बताओ। तो बोला, मेरे गांव में एक आधा पागल है, उसका उम्र 30 साल है, आप पूरा पागल हो, आपका उम्र 60 साल हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आइए अगला सीन देखते हैं। क्षमा चाहेंगे, इसके बाद एक रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग का आनंद उठाते हैं। ए भाजी जब तोर शादी में गई रही और मरवा पर जो गाड़ी देते रहे, वो तोर बहिन ना जेसीबी के मशीन रहे, अब बड़ी कोड़ कोड़ के गाली देले बिया, और ओकर चेहरा हमारा आँखी से उतरत नहीं के। अच्छा ए भाजी, अब तू ही कोनो उपाय लगावा। अरे मोट रहे ना, तनी से छोट रहे। अरे करिया का ना, उतना गोर रहे। अच्छा ना चटुरी रहे, चाट खात रहे। जी
सोचतानी सोचा मुंह में ओकरा गाली रहे दूधवा के छाली रहे बड़का पे के दर्द सबके गाली रहे आई कसम बड़ी उपवाली रहे। अरे सलोनिया रहे देवर जी। भाजी सलोनी को फोन किया जाए ऐसा बहुत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा किसी की नजर में अच्छे हैं, किसी की नजर में बुरे हैं। जी हाँ, किसी के नजर में अच्छे हैं, किसी के नजर में हम बुरे हैं। सवाल तो यह है जो जैसा है उसकी नजर में हम वैसे ही हैं। तो आइए बाबू इस नाटक का अगला सीन हम लोग कुछ पलों में देखेंगे। उससे पहले एक और चुटकुला मैं सुनाता हूँ। ये भी गुरु और शिष्य का ही है। एक गुरु बच्चा था, स्कूल जाता था। दरअसल उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। स्कूल जाता था, डेली मार खा के आ जाता था। और वो भी क्या करे, घर आता था, घर से जो है उसको गार्जियन डेली स्कूल भेज देता था। और स्कूल जाता था, स्कूल में जो भी उसको टास्क दिया जाता था याद होता नहीं था और बेचारा को लाचारी मार खाना ही पड़ता था। एक दिन वो मार खा के घर आया और पूरे रात जगा रहा, सोचने लगा कि कोई ऐसा सवाल ढूंढते हैं, कोई ऐसा सवाल ढूंढते हैं कि इस मास्टर को ना हो और उस दिन मैं मास्टर को दिखाता हूं कि कैसे होता है। और डिक्शनरी पलटने लगा। डिक्शनरी पलटते 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 उसको एक शब्द मिला, एक वर्ड, एक सेंटेंस शब्द मिला। और वो स्कूल पहुंचा। उस दिन सबसे आगे में जाके बैठा। जैसे गुरुजी आए, हाँ जी कल जो टास्क दिए थे वो याद है? तो बोला सर आप जो टास्क दिए थे वो तो बाद में सुनाएंगे, पहले हमारा एक क्वेश्चन है। अब गुरुजी भी चौंक गए कि क्या बात है, ये आज कभी कुछ पूछता नहीं था, आज ये क्या पूछ लेगा। अब गुरुजी परेशान। अब वो बोला नहीं पहले मेरा सुनो उसके बाद हम सुनाएंगे। इतना बेबस हो गया कि गुरुजी उसको बोला ठीक है बोलो क्या बात है। बोला गुरुजी आप बताइए नेटुरे का हिंदी क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है? एक डिक्शनरी से उसको शब्द मिला था नेटुरे। अब गुरुजी को पूछा कि कोई बताइए नेटुरे का हिंदी क्या होता है। अब गुरुजी भी परेशान, वो भी ये शब्द कभी नहीं सुना था, डिक्शनरी में कभी नहीं देखा था कि नेटुरे होता है। अब गुरुजी प्रिंसिपल साहब को गए कहने के लिए, प्रिंसिपल साहब देखिए ऐसे ऐसे एक लड़का पूछ रहा है कि नेटुरे का हिंदी क्या होता है। तो प्रिंसिपल साहब उसको बोले जाके बोल देना कि तुम्हारा ये नेटुरे रहेगा तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मतलब आपका ये नेचर रहा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। आइए इस नाटक का अगला दृश्य देखते हैं। सरदार दारू पी लिएगा? सरदार आप आज गुमसुम बैठे हैं? अरे तुम लोग ऐसे क्या बात कर रहे थे? अरे दारू नहीं चखने खा लीजिए। मेरे गिरोह का कानून मालूम है ना तुम्हें? अरे आप डाकू और दारू से परहेज। अभी तुम नए हो बउआ, अभी तुमको नहीं पता चलेगा। हमारे गिरोह में कुछ कानून है। इज्जत लूटो, इज्जत मत लूटो, डाका डालो, चोरी करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी की इज्जत मत लूटो। सरदार आपको एक बात पता है? पूछो क्या पूछना। इंस्पेक्टर को खबर लग गया, वो सोहन दुकान पे ठान कर रहा था, बोला कि आज पकड़ लेंगे। तो वो क्या करेगा? कान में चूना लगा के खा रहा था। आने तो देख लेंगे उस इंस्पेक्टर को। ऊपर से मिठो मारता था, सुपारियों दे दिया था। आने दो ना, देख लेंगे उसको भी। हिलने की कोशिश की तो फोन दूंगा।
मुन्ना तुम? हाँ मैं पुलिस बन गया पिताजी। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे मुन्ना? तो क्या लगता है मैं मजाक करने आया हूँ? तू तो मेरा बेटा था मुन्ना। मैं एक खूनी को कभी पिताजी नहीं बोल सकता, कभी भी नहीं। आजकल का बेटा को देख लीजिए आप लोग, देखिए आजकल का ही बेटा। ये पिता नहीं है, पिता ये खूनी है, खूनी। मुन्ना तुम्हें तो पता है ना मुझे मजबूर किया गया है खूनी बनने के लिए। मुझे सब पता है कैसे आपने मुझे पढ़ाया, क्या किया क्या नहीं किया, मेरी माँ को मारा। मुन्ना वो मेरी मजबूरी थी। मेरे सामने मेरी माँ की हत्या कर दी और बोले मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी है? मुन्ना तुम्हें मालूम नहीं है, मैं गया था रूप सिंह के पास पैसे मांगने के लिए, तुम्हारे इलाज के लिए। तुम बहुत छोटा था मुन्ना उस समय। मुन्ना मैंने जो काम कर दिया है, अब तुझे जो करना है कर। लेकिन मुन्ना मेरा वसूल है, मुझे जिंदा कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुझे पैसा नहीं वसूल, अधिकार चाहिए, अधिकार। मुझे कोई जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता मुन्ना। मोबाइल गिर ले, मोबाइल गिर गए। ये मोबाइल गिर गए, मोबाइल उठे लगता है। ए मोबाइल उठा ले रे। मैसेज आवे। हाँ दर्शक हमार नाटक पैसा नहीं इंसाफ चाहिए के अंतिम रिश्ता और अभी प्रोग्राम बाकी है। आप लोग दिल थाम के बैठिए। हमारे जो कलाकार आए हुए हैं देवजी नंदन जी, जो कि दरभंगा की धरती से चल के सखुआ की धरती पे आप लोगों का मनोरंजन करने आए हैं। और हमारे मुंशी जी दोनों में देखते हैं किनका प्रोग्राम। गुरु को भेज दियो यार। हेलो अलिया भेज दिया अपना नंबर पर। कपड़ा भेजवा है। लंबा करो। हेलो और बस कीजिए। हाँ चलिए। हाँ आइए नंदन जी इधर का मेरे भाई आइए। और एक मैं भाई लोग आराम से एक लास्ट प्रोग्राम है आराम भैया आइए। मैं चाहता बोलिए अहाँ कतौ मिल गई सब। हेलो हमरा से अब तो छबे नहीं करती कोई। अच्छा आज में सुन लेते अपने कक्का से किया दरभंगा। हम उपरा बाजार से खुवानी हम दिल्ली से लीजिए आप लीजिए। तार मैथिली अहाँ के देख हमर दिल तार भ गेल। अहाँ सोच के रहलिए मन में। अरे भैया हम फिलहाल छिए। हाँ बोलिए एक बात हम कहूँ। हाँ बोलू। जादू भरल वहाँ के रस करी चोरी गुलाब अपने
रहब जाइए फोर के तीन जो करिए दो या चार जो करना है करिए। आज तो बेटा डांस करवे ना ये तो आज तो बेटा आइए ना जे बेटा डांस करवे जत्ते बेटा डांस करवे तो अब हमारे घर से नीचे आइए जे गोरी हमर या बाहर टूटो करते हो जे गोरी हमर मिथिला टूटो सहरसा छौरा रे कहतौ जे ना मिला आई कौन जिला है सुपौल आया सुपौल के जिला बजा तेरे इधर भंगा शिशुको इधर भंगा शिशुको आज तो मेरे बात बताओ आज हम नाचे से कि मारे ही छे जे नहीं छे आंख में कचरा लगा पहले सुने तो दीजिए अब बीच में मुझे कभी मजा होने वाला किया है एक्शन में कचरा लगा हाँ तो नहीं डाल कर गए ये तो आपने अच्छा तो हम सब सिवान से आए हैं हमारे सामने अजू में खाली में आके कोने टच करो गिर जाए हमारे बोल रहा है टच करो तो सेट फेल भाई तो आई में कचरा लगा नहीं तो
चुनमुनिया तो चुनरी कमाल लागे चुनमुनिया चुनरी कमाल लागे है आवाज सबसे निवेदन भाई जी वहीं सब ले लेंगे लेकिन अगर नहीं लोग काबू करेंगे तो हम ही गिर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आओ कैमरा गुलाबी तो गाल गोरिया है के करवा दिल कई बार है के तन भंगा में बाली है रे लो बाली हरे लो बाली हरे गाल गुड़िया करवा दिल कई दो में चल रहा है ठीक है। गुलाबी तो गाल गुड़िया करवा दिल कई गुलाबी तो गाल गुड़िया करवा दिल कई बाली है रे गाल गोरिया अकर बादल कई एगो गीत छे जे बड़ सुनली ओ गीत है झुमका में झुमका है डोले काशी में कनवाली हम पुछलिए के आहा के ठोरक लागी रबिया बरान रे रबिया बलिया मदिया बरान रे झुमका में झुमका है काशी में कनवाली हम पुछलिए के आहा के ठोरक लागी रबिया बरान रे आशा भोजपुरी सुने छियै हम असली में गाबै छियै गीत गाबै छियै नहीं वो नहीं गाबै सुनियो हम सुन लै छियै अच्छा अच्छा है सब सुनै छै सुनियो हम सब असली में गाबै छियै आहा के तैयारी किया असली में गाबै छियै लेकिन नीक गीत सुनबै छियै सुनो कहै छै तू लगा बेली
जिला टॉप लागेलू ओ जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 पालो लागेलू कमरिया कमरिया पालो लागेलू तू लगा के लपनी मेरा जिला टॉप लागेलू ओ जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 पालो हम लड़की चाहिए डांस करने वाले जो भी है वो आगे स्टेज से आगे चलाएं मतलब हमारे मम्मी पापा मार देते ना बचोड़ी रहे नहीं ये गलत बात है यार हर चीज हम भी करो अच्छा कहीं अच्छा आप वहां से नीचे उतर गए अब जो भी क्या बात आओ ऊपर ना सके पे नीचे चला बात ई छे जगह हमरे यहां सब गिरे कहे छे एगो गीत जे कि हमरा आवाज में जल्दी हम सब आ जे गोटा हमर YouTube चैनल नहीं देखने छी नहीं सुनने छी देसी नंदन झा देखबै अहाँ सब भेट जे नया नया गीत ओही में से एगो गीत छे कहे छे ए बस बेटा जाकर चलते नाच रहा है सतते नाच कोई दिक्कत नहीं बाबा पिया करादा ओ बाबा पिया करादा पूरा लगन अब बीत गइया पूरा लगन अब बीत गइया मोन हमर झसिया मिल गया ओ बाबा पिया करादा ओ बाबा पिया करादा ओ बाबा